जय जिनेन सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे सबके परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब में। आई वेलकम ऑल आवर टीचर्स टू द क्लब, टू द सेशन. आई वुड लाइक टू कॉल चित्रा जी फॉर द मंगलाचरण. ओवर टू यू चित्रा जी. थैंक यू तनु जी. जय जिनेन सभी को. अपने पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए अपने सभी कार्यों की निर्विघ्न पूर्ति के लिए ये मंगलाचरण करते हैं. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सप्तसाहूणम्. मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम. सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्. जैनं जयतु शासनम्. जैनं जयतु शासनम्. थैंक यू चित्रा जी. अब शुरू करते हैं आज की चैप्टर समरी बालबोध श्री चैप्टर 4 इंद्रियों से. तो ओवर टू यू निधि जी. जय जिनेन सभी को. तो ये जो हमारा आज का विषय है इंद्रियां, बहुत सरल है, सबको पता है. सेंसेस है ना, हमारे सेंसेस जिससे कि हमको सारी दुनिया का ज्ञान हो रहा है. लेकिन इस विषय में कुछ ऐसे पहलू हैं जो कि हमारे विशेष विचार और चिंतन की अपेक्षा रखते हैं. मतलब थोड़ा और हमको इनमें डीप विचार की आवश्यकता है. और इसी मंगल भावना के साथ आइए इसके कुछ बेसिक और कुछ विशेष उन पहलुओं की चर्चा करते हैं. तो बालबोध 3 का ये लेसन है, पाठ 4, इंद्रियां, जहाँ की छोटे दादा जब लेसन शुरू करते हैं तो खास बात है, अच्छे शिक्षक हैं, उच्च श्रेणी के शिक्षक हुए हैं, तो बात करते हैं हम शुरू कहाँ से, जो हम जानते हैं, नोन फैक्ट से, है ना, सरलता से, और फिर जाएंगे कहाँ पर, अननोन फैक्ट्स की तरफ, कठिनता की तरफ. तो इस लेसन में भी जब वो ये लेसन लिखा उन्होंने, तो बात शुरू होती है एक माँ बच्ची के संवाद से, जहाँ बच्ची पूछती है अपनी माँ से कि माँ, पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते. ये ट्रिगर पॉइंट. तो बच्ची ने तो माँ से पूछा, आइए हम सब स्वयं से ही पूछते हैं कि हम जैन क्यों कहलाते हैं, है ना. तो इस बात पे विचार करते हैं. तो 2 बातें सामने आती हैं. एक तो ये कि जो जिनका भक्त है, जिन का जो भक्त है वह जैन कहलाता है, या जो जिन आज्ञा को माने वो जैन कहलाता है. तो जिन आज्ञा का मतलब क्या है कि जिन देव के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना ही उनकी आज्ञा को मानना है. तो इस तरह से ये जैन की लक्षण आए कि भाई जो आज्ञा को माने और जो उनका भक्त हो वो जैन कहलाता है. फिर अब थोड़ा जैन शब्द पे और हम थोड़ा कुरे दें अपने आप को कि हम जो स्वयं को जैन कहला रहे हैं वो कितनी कैटेगरीज के. अब आप कहेंगे पाठ तो इंद्रियां हैं और बात जैनों पे क्यों चल रही है, तो बात घूम फिर कर वहीं आने वाली है. तो विचार करते हैं कि ये जैन कितने तरह के होते हैं पूरे लोक में. हम श्वेतांबर दिगंबर इन पंथों और इन आमनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम भावों की बात कर रहे हैं. तो एक तो होते हैं नाम जैन, है ना, जो कि जैन कुल में पैदा होने मात्र से स्वयं को जैन मानते हैं. और ये जैन धर्म संबंधी आचार विचार और तत्व ज्ञान से पूर्णतः रहित होते हैं. मतलब ज्यादा कुछ पता नहीं है, बस हम जैन फैमिली में पैदा हो गए. और कुल में जन्म लेने का भी इन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिलता है. फायदा तो हमें अपने परिणामों को ही मिलता है. तो इन्हें भी जैसे इनके परिणाम होते हैं वैसा इनका भाव आगे का बनता है. तो ये नाम जैनों की बात हो गई, नामधारी जैनों की. फिर बात आती है द्रव्य जैन की दूसरे नंबर पे. तो द्रव्य जैन किसे कहते हैं? तो जो जीव जैन धर्म संबंधी आचार विचार और तत्व ज्ञान से तो सहित है, किंतु जिसने अभी अपने मोह राग द्वेष को कम नहीं कर पाया है, रंच में, ये द्रव्य जैन कहलाते हैं.
ये शुभ भाव करते हैं, शुभ क्रियाएं करते हैं, जिसका फल इन्हें शुभ बंध के रूप में, पुण्य बंध के रूप में इनको अभी भी मिलता है और आगामी भावों में भी मिलता है। सुंदर शरीर, यश कीर्ति का होना, ये सब इन पुण्य क्रियाओं का ही उदय है। तो इस तरह के ये हमारे द्रव्य जैन हैं, जो क्रिया में तो बिल्कुल पक्के हैं। अब बात करते हैं हम भाव जैनों की। तो जो द्रव्य जैन जो हैं ऑलरेडी, वो मोह राग द्वेष आदि विकारों को जीतते हैं यदि, और जो रत्नात्रय से संपन्न हैं, वे भाव जैन कहलाते हैं। तो ये हमारे चौथे गुण स्थान से लेके जितने ऊपर के जीव हैं वो इस श्रेणी में आ जाते हैं। ये इनको आत्मानुभव हुआ है, इन्होंने अपना मोह राग द्वेष कम किया। क्योंकि इनके वीतराग भाव है, इसलिए इनको तत्काल तो शांति का अनुभव होता ही है, और अगर उसकी पूर्णता हो जाए तो वो भगवान बन जाते हैं, तो निराकुल अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये भाव जैन है। अब इन तीनों जैनों का स्वरूप हमने पता कर लिया है, ये हमारा थर्मामीटर हमें मिल गया है। अब हम स्वयं जांचेंगे कि हम किस तरह के जैन। चलिए, अब जहां हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो जैन है ये जिन के भक्त हैं, तो ये जिन कौन है, जिनके बारे में अब हम थोड़ा विचार करते हैं। तो जिन्होंने मोह राग द्वेष व इंद्रियों को जीत लिया है, सो जिन है ना। जिसने मोह राग द्वेष को तो जीता ही है, अपनी इंद्रियों को भी जीत लिया है, संयमी है जो, वो जिन है। तो इंद्रियों की बात अब यहां से हमने उठानी शुरू की। तो ये इंद्रियां कहलाती क्या हैं क्या ये इंद्रियां? तो जो हमें सारी दुनिया का ज्ञान कराती हैं और पर पदार्थों को जानने में निमित्त शरीर के हमारी ये जो चिन्ह है, ये इंद्रियां कहलाती हैं। एक और दूसरी परिभाषा जीवकांड जी में आती है कि जो इंद्र के समान पर की अपेक्षा ना रखते हुए पूर्णतः स्वतंत्र निरपेक्ष रूप से कार्य करने में सक्षम है, वे इंद्रियां कहलाती है। मतलब अगर आंख को देखना है तो आंख को देखने के लिए कान की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको आंख स्वतंत्रता से चीज को देख सकती है। इस तरह की एक विवक्षा आई। अब और सरलता की ओर चलते हैं, जो नोन है उसकी ओर चलते हैं। तो हमने बात कर ली इंद्रियां। कितनी है इंद्रियां? इंद्रियां 5 हैं। हम बचपन से ही पाठशाला में पढ़ते पढ़ाते बच्चों के साथ सीखते आए, उन्हें सिखाते आए हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। बहुत बहुत शॉर्ट में इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इन्हें भी जान लेते हैं, बेसिक। तो स्पर्शन इंद्रिय, जिसको हम टच सेंस भी कहते हैं, तो टच सेंस कहाँ है? पूरी बॉडी में है। ये हमारी जो ऊपर स्किन दिखाई दे रही है, ये भी टच सेंस है। और जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनपे जो स्किन लगी हुई है, वहां भी हमारा टच सेंस है। तभी तो पता चलता है कि अंदर पेट दुख रहा है, तभी तो पता चलता है कि अंदर में बुखार है। बाहर से कई बार स्किन पे नहीं पता चलता है कि बुखार है, लेकिन अंदर से फील होता है। तो ये कैसे फील हो रहा है? हमारे स्पर्शन इंद्रिय से फील हो रहा है। अच्छा, हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गर्म और कड़ा, नरम, ये 8 जो हैं वो इसके विषय हैं, इंद्रिय टच सेंस के विषय हैं। और इस सेंस के धारी जीव क्या कहलाते हैं? एक इंद्रिय कहलाते हैं। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि जैसे एक इंद्रिय जीव को उत्पन्न होना है, तो उसको चॉइस नहीं है कि अच्छा मैं इस बार ना घ्राण इंद्रिय बन के रह जाता हूँ, इस बार मैं कर्ण इंद्रिय बन के रह जाता हूँ। ऐसी चॉइस नहीं है एक इंद्रिय जीव के पास कि 5 में से कोई भी एक सेंस ले ले, उसको स्पर्शन ही मिलेगी, है ना। ये एक सीक्वेंस है जो हमको याद रखना है, उसको स्पर्शन इंद्रिय ही मिलेगी। और इस तरह शुरुआत जो होती है जीव की इंद्रियों की, वो मतलब मिनिमम आपको अगर मिल रही है तो वो स्पर्शन इंद्रिय ही मिलेगी। अब उदाहरण क्या है, कौन है एक इंद्रिय जीव? तो जो 5 स्थावर का एक जीव है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति। तो वनस्पति में भी साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति दोनों। तो इस तरह से 6 भेद जो हो गए वो हो गए एक इंद्रिय जीव की। साधारण वनस्पति को ही हम निगोदिया जीव कहते हैं। तो ये सब एक इंद्रिय जीव है, इनके पास सिर्फ एक और मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय है। अब आगे बढ़ते हैं हम रसना इंद्रिय की तरफ। तो स्पर्शन और रसना, ये कॉम्बिनेशन ही मिलेगा 2 इंद्रिय जीव को, ये तय है, चॉइस नहीं है, स्पर्शन और रसना। तो ये स्पर्शन और रसना इंद्रिय वाले जीव कहलाएंगे 2 इंद्रिय जीव। तो खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा और कषायला, ये रसना इंद्रिय के विषय है ना। इस तरह के स्वादों को जानते हैं। और एग्जाम्पल क्या होंगे? लट, वो जो छोटे छोटे कैटरपिलर टाइप के जो जीव हमारे अन्न में या कभी फ्रूट्स में निकल आते हैं, उनको लट। शंख, कोन शेल्स, स्लग्स, ये जो छोटे छोटे जीव हैं जो रेंगते हैं
वो सारे 2 इंद्रिय में आ जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं घ्राण इंद्रिय या स्मेल सेंस की तरफ। तो जिससे जीव को गुड या बैड स्मेल का ज्ञान होता है, और उसको घ्राण इंद्रिय कहते हैं। तो जो 3 इंद्रिय जीव होते हैं उनके पास स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रियां आ जाती हैं, तो वो जीव 3 इंद्रिय कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ये जो हमारे चींटी, बिच्छू, जूं, खटमल, रेंगने वाले, अर्थ पे क्राउल करने वाले जो छोटे छोटे कीड़े हैं, वो सब 3 इंद्रिय में आ जाएंगे। फिर चौथा है चक्षु इंद्रिय या विजन सेंस। तो जिससे जीव को काला, पीला, नीला, लाल, सफेद आदि, ये तो 5 बेसिक प्राइमरी कलर्स दे दिए, बाकी जितने शेड्स ऑफ इनके हैं, इन प्राइमरी कलर के, वो सारे, इन सब रंगों का ज्ञान जिससे होता है वो हमारी चक्षु इंद्रिय। तो अब 4 इंद्रिय जीवों के पास क्या क्या होगा? स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, क्रम से, है ना। और एग्जाम्पल क्या है? मक्खी, मच्छर, बम्बल बी, हनी बी, बेसिकली ये उड़ने वाले जितने कीट पतंगे हैं वो आ जाएंगे 4 इंद्रिय जीव। अब आती है हमारी बारी कर्ण इंद्रिय की या हियरिंग सेंस की, श्रोत इंद्रिय भी कहते हैं इसे। इससे जीव को साउंड का ज्ञान होता है, सब तरह के साउंड का ज्ञान होता है, और हर जीव की अपनी अपनी रेंज भी है। तो इस सहित जीव जो है वो पंचेंद्रिय कहलाता है। पंचेंद्रिय के पास 5 इंद्रियां हैं, और पंचेंद्रिय जीव 4 गति में पाए जाते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स हमको दिखाए, चौपाए दिखाई दे रहे हैं, जो बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जो फिश दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े, है ना, ये सारे ह्यूमंस मनुष्य गति के हो गए, देव गति के देव, नर गति के नर। तो ये 4 गतियों में पंचेंद्रिय जीव पाए जाते हैं। संगी असंगी के भेद से ये भी 2 प्रकार के होते हैं, संगी मन सहित वाले और असंगी मन रहित। तो सीक्वेंस याद करने के लिए, अब थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन मैंने बच्चों को सीक्वेंस याद कैसे रहे कैसे सिखाया। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ऐसा उल्टा एल बनेगा तो क्रम याद रहता है। तो अगर हम सीखना चाहें तो ऐसे सीख सकते हैं। अब इंद्रियों के विषय में तो हमने जान लिया, लेकिन कुछ प्रश्नों के अभी जवाब हमको खोजने। वैसे तो ये मोटा मोटी हमारा इंद्रिय वाला बेसिक जो नॉलेज है वो खत्म हो गया, लेकिन अभी कुछ विशेष जानकारी अभी हमको इनके बारे में करनी है। तो कुछ प्रश्न भी उठते हैं, और उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आता है कि क्या इंद्रियां जानती हैं, है ना, क्या इंद्रियां जानती हैं? तो उत्तर आता है कि नहीं, इंद्रियां नहीं जानती। अब बहुत अटपटी सी बात है कि ये जो अभी मैं कह रही हूँ, जो आप अभी सुन रहे हैं, वो कान से ही तो सुन रहे हैं, और तभी तो जानने में आ रहा है। ये स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो आंखों से तो दिखाई दे रहा है। ये बुक है, ये माउस है, ये मैं छुई तो पा रही हूँ, तब तो मुझे पता चल रहा है कि ये माउस है। तो जब इतना प्रत्यक्ष सब कुछ इंद्रियों से ही तो मैं जान रही हूँ, तो फिर ऐसे कैसे कह दिया इंद्रियों से हम नहीं जानते? तो ऐसा है कि अगर इंद्रियां ही जानती तो जितने मृत शरीर हैं, डेड बॉडीज हैं, वो भी जानते, है ना। एक एग्जाम्पल में ही कैसे क्रैश हो जाता है हमारा सारा ये जो हम जिसको व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं, बिल्कुल जो प्रत्यक्ष हमको दिखाई दे रहा है। अगर इंद्रियां जानती तो डेड बॉडी भी जानती। इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियां जानती। तो फिर जानता कौन है? जानता मैं हूं। और मैं कौन हूं? मैं हूं जीव द्रव्य, है ना। और ये जितने अपैरेटस लगे हैं उनके थ्रू जानता हूं। ये उपकरण है मुझे जीव के ज्ञान में, ये इंद्रियां क्या है? निमित्त है ना। तो क्योंकि ये ज्ञान नाम का गुण आत्मा में है, ये पुद्गल में नहीं। और इंद्रियां क्या है? पुद्गल है, जड़ है। जड़ है और जड़ को ही जानती हैं, मतलब जानती नहीं है, जड़ के जानने में ही निमित्त बनती है ना। लेकिन जानने वाला जो है वो मैं हूँ, जीव तत्व, क्योंकि ये गुण मेरे ही अंदर है। पुद्गल का, ज्ञान नाम का कोई गुण एग्जिस्ट नहीं करता। अब इस बात को थोड़ा सा और विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे हम। एक छोटी सी एक्सरसाइज, पूरी तो नहीं, डिटेल की जरूरत है, हम काफी बड़े हैं इसको समझने के लिए। कि एक कमरे में आप बैठ जाइए बिल्कुल बीच में, जिसमें 5 विंडोज हैं, और ये 5 विंडोज एक टाइम पे एक ही खुलेगी, है ना, एक समय पे, क्योंकि एक ही इंद्रिय काम करती है। इसी तरह से हम इस बात को समझेंगे कि एक कमरे में हम हैं और जिसमें सिर्फ 5 विंडोज हैं। एट अ टाइम एक ही विंडो ओपन होती है। एक विंडो ओपन हुई जिससे कुछ दिखाई दिया, है ना, तो ये हो गया आपका विजन सेंस का काम। वो बंद हुई जब दूसरी खुली तो कुछ सुनाई दिया। तो ये इस तरह की जो 5 सेंसेस हैं, इनके ही माध्यम से जानने वाला मैं जीव
सारी व्यवस्था जो जितनी भी हमें दिखाई दे रही है ना संसार में, उसको मैं जान रहा हूं, ऐसे हम समझेंगे और इस बात को हम दृढ़ निश्चय करेंगे कि जानने वाला मैं जीव तत्व मैं ही हूं जो जानता हूं। अब प्रश्न उठता है अगला कि अब जब मैंने जान लिया है कि इंद्रियां नहीं जानती हैं, जानने वाला जीव है, तो किसके जानने में निमित्त हैं ये इंद्रियां, किसको जान रही हैं ये इंद्रियां? तो उत्तर आता है कि जो 6 द्रव्य हैं जिससे कि विश्व को हम विजुलाइज कर पाते हैं, जिससे विश्व बना हुआ है, जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों से विश्व बना हुआ है। इन 6 द्रव्यों में ये इंद्रियां किसको जान रही हैं? तो ये सिर्फ और सिर्फ पुद्गल द्रव्य को जान रही हैं, क्योंकि ये स्वयं पुद्गल हैं और इनकी क्षमता है कि ये पुद्गल को ही जाने। अब छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, तो ये जो नीला नीला आकाश दिख रहा है, ये आकाश द्रव्य है कि पुद्गल है? तो भाई हमने कह तो दिया कि जो नीला नीला दिख रहा है वो तो चक्षु इंद्रिय का विषय है, वर्ण है, तो ये आंखों का काम है, ये आकाश द्रव्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल देखेंगे और थोड़ा विचार करेंगे तो अपने को क्लियर होगा कि जितना भी पुद्गल है वही ही इन इंद्रियों के द्वारा जानने में आ रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि इंद्रियां मात्र जानने में ही निमित्त हैं या कुछ और भी कर रही हैं? है ना, जान रहे हैं इनके थ्रू, हम बार बार कहने में आ जाता है कि इंद्रियां जान रही हैं, लेकिन इस बात को ऐसे ही और सावधानी से समझना है कि इंद्रियां जानने में निमित्त है। तो जानने में निमित्त बन रही हैं, लेकिन क्या उसके अलावा भी कुछ कर रही है ये हमारा? तो अब आती है ये बात कि अगर सिर्फ जानने में निमित्त बनी रहे तो कोई बिगाड़ नहीं है इनसे हमारा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है कि पंचेंद्रिय के भोगों में भी हमको पूरे समय उलझा के रखती है। हमको असुहावने दृश्य देखना पसंद नहीं है, हमको नेचर ही देखना, बहुत सुंदर सुंदर चीजें देखनी पसंद है, राइट। हमको जितने भी इन 5 इंद्रियों से जो भोग भोगे जा सकते हैं, है ना, वो हम इन इंद्रियों के माध्यम से भोगते हुए नजर आ रहे हैं। और संसार में हमारी दुर्दशा का कारण भी ये भोग ही बनी हुई है, हमारी संसार अवस्था का कारण ही है। तो ये इंद्रियां जो है ये भोगों का अपराध कराती हैं और फिर इसकी सजा कौन भुगतता है? ये जीव भुगतता है। कैसे? इन चारों गतियों में भटकते हुए। तो बात इतनी सी नहीं है कि इंद्रियां जानने में निमित्त हैं, इंद्रियां विषय भोगों में लगाने में भी निमित्त हैं। अब वापस चलते हैं बिल्कुल वहीं से जहां से बात हमने शुरू की थी कि ये जो जिन है, जिनेंद्र देव हैं, ये मोह राग द्वेष के त्यागी और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। तो अब प्रश्न है कि आज जो भी हमें ये ज्ञान मिल रहा है, चाहे वह लौकिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, उनमें इंद्रियां बहुत बड़ी निमित्त हैं, राइट। अभी भी जैसे हमने जो कुछ भी सीखा इनसे ही तो सीखा है, चाहे हमारी डिग्रीज हो, चाहे पढ़ाई लिखाई की बातें हो, चाहे कोई कला हो, कुछ भी जो कुछ भी हम जानते हैं इंद्रियों के थ्रू ही जानते हैं। तो फिर ये तो हमारी मित्र हुई ना, इनको जीतने की आवश्यकता क्यों है? शत्रु थोड़ी ना है ये हमारी। ऐसे ही लगता तो ऐसे ही है पहले पहले की अच्छी बात है, सब कुछ तो हमें इनके थ्रू पता चला है, तो जीतने की क्या बात आ गई? जिनेंद्र भगवान ने इंद्रियों को जीता, तो हमको जीतना क्यों है? हमारी शत्रु नहीं है, ऐसे लग तो रहा है कि शत्रु नहीं। तो इसके जवाब में कुछ विचार आते हैं कि इंद्रियां केवल पुद्गलों को जानने में निमित्त होती हैं, ये बात तो हमने अभी बिल्कुल तय कर ली। उन्हें जानने से अपना कल्याण नहीं होता, पुद्गलों को जानने से मेरा अपना कल्याण नहीं होता। अपना कल्याण तो स्वयं को जानने और अपने में ही रमने से होता है। हमारा ज्ञान क्रमवर्ती है, मतलब उपयोग जो है वो एक समय में एक ही वस्तु पर लगता है और उसमें एक ही इंद्रिय निमित्त बनती है, एक इंद्रिय एक समय में काम करती है और एक ही पदार्थ या एक ही विषय जो है वो जानने में आता है। तो जब हमारा ये उपयोग इंद्रियों के माध्यम से बाहर पुद्गलों को जानने में लग रहा है, तो क्या छूट जा रहा है? हमारा अपना स्वयं का जानना इससे छूट जा रहा है। उपयोग जो है, पूरा फोकस जो है वो कहाँ जानने में लग रहा है? बाहर जानने में लग रहा है, और वो भी क्रम से। अब मतलब खर्च करने को तो 1 ही रुपए है ना, और वो भी मैंने बाहर कहीं खर्च कर दिया, तो अपने पे कब खर्च कर, कैसे कर पाऊं? मतलब समय ही नहीं मिल रहा है। तो ये समस्या है। प्रति समय पर को जानने में लगे हुए हैं हम, ऊपर से 5 इंद्रिय संबंधी विषय भोग भी हैं जो जीव को बुरी तरह उलझाए हुए हैं। इन भोगों का फल आकुलतामय है, तीव्र दुखमय है, इनसे पाप बंध होता है और आगामी भव में भी ये दुख का ही कारण बनता है।
तो ये पूरी बात हमने जान ली, इसीलिए हमको ये इंद्रियों का जीतना, संयम जिसे कहते हैं, वो बात आई है कि इनको जीतना क्यों जरूरी है। अब टेक अवे हमारा यहाँ क्या होना चाहिए? यदि हमें सुखी होना है ना, तो अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना चाहिए, करने की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि जो हमारे महापुरुष हुए हैं ना, इतने बड़े बड़े तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इनके पास क्या नहीं था, इनके पास क्या नहीं था। इनका जब हम पुराणों में वर्णन पढ़ते हैं तो पेज के पेज हम पढ़ते जाते हैं कि इनके पास पोजीशंस के नाम पे क्या क्या नहीं था। आप सोचने वाली बात है, अगर इन इंद्रिय भोगों में जरा भी रस होता, इतना सा भी, तो ये इतने बड़ी भोग विलास की सामग्री को छोड़कर वन में जाकर मुनि नहीं हो जाते, है ना। क्यों हो गए मुनि? क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई परमानेंट सुख मुझे चाहिए तो वो मेरे को मुझसे ही प्राप्त होगा, ये बाहर की जितनी चीजें हैं उनसे प्राप्त नहीं होने वाला। तो उस अतीन्द्रिय आनंद और उस अतीन्द्रिय सुख को खोजने के लिए हमको इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी जरूरी है, वैसा ही जैसा कि हमारे पुराण पुरुषों ने किया है। अब एक और बात आती है कि ये इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है ना, ये भी एक बात आती है, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है। तो ये तुच्छ कह दिया, लेकिन उतरती तो नहीं है ना गले। अभी तो सारा जितना हमने परमागम भी पढ़ा या जो भी आज हम सीख रहे हैं, तो सुन के ही तो सीख रहे हैं। तो तुच्छ कैसे है? तुच्छ यूं है कि दो बातें आती हैं यहाँ भी ख्याल में कि जब हम इस तुच्छ ज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसलिए कह पा रहे हैं कि इससे कुछ बड़ा हमारे देखने में आया है, जैसे कि केवल ज्ञान। तो जब केवल ज्ञानी को आप देखते हैं, अरिहंत भगवान को देखते हैं, तो उनके ज्ञान को क्या कहते हैं? हम सर्वज्ञ कहते हैं। मतलब वो तीन लोक के, तीन काल के सब विषयों को एक साथ जानते हैं। तो उनके ज्ञान को अगर हम देखें तो उनके ज्ञान में किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं है ना। वो उनका ज्ञान कैसा है? अतीन्द्रिय ज्ञान है। अगर हमारा जब एम बहुत हाई होता है तो फिर हमको अपना जो मति शुद्ध ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत क्षयोपशम है, वो तुच्छ लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट है। वो किस किस चीज का डिपेंडेंट है? उसके लिए लाइट चाहिए। अभी यहाँ लाइट ना हो तो एक शब्द नहीं पढ़ा जा सकता, है ना। ये इंद्रियों का ठीक, मतलब ये उपकरण जो लगे हैं ना, इनका ठीक ठीक रहना, इनका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पदार्थ चाहिए हमको, बुक्स चाहिए, लैपटॉप चाहिए। मतलब ये जो हमारा ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, कहने मैं ये चाह रही हूँ कि बहुत पराधीन है, बहुत डिपेंडेंट है, इसलिए तुच्छ है। अभी हमारी भूमिका में तो हमको यही करना है, लेकिन ये हमारी डिपेंडेंसी को हमको खत्म करना है। यहाँ वस्तु स्वतंत्र की ही शिक्षा दी जाती है कि जो चीजें हैं वो एकदम ऑटोमेटिक हैं, स्वतंत्र हैं। तो उस ओर से अगर हम देखें तो ये इंद्रिय ज्ञान बिल्कुल तुच्छ सिद्ध होता है। दूसरी बात कि इस इंद्रिय ज्ञान का हमें ना अहंकार भी ना हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, मतलब खूब नॉलेज होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये कैसा है? ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म होने वाला है। मतलब कुछ दुर्घटना घटी नहीं और जीव की मेमोरी से सब कुछ डिलीट हो सकता है। ये जो इंद्रिय ज्ञान जो हमने सालों पढ़ पढ़ के इकट्ठा किया है, तो याद तो वही रहता जो धारणा ज्ञान में जाए, जो अनुभव में जीव के आए, है ना। तो अपने इस तुच्छ ज्ञान का हमको अभिमान भी ना हो जाए, ये बात भी हमको प्रति समय ध्यान रखनी है कि ये जो इंद्रिय ज्ञान है ये डिपेंडेंट भी है, ये बहुत इनकम्प्लीट भी है। तो इसलिए ये हे है। तो हम भी अपना उपयोग पर से हटाकर, यानी इंद्रियाश्रित विषयों से हटाकर स्वयं को जानने में लगावें और अक्षय अतीन्द्रिय ज्ञान व आनंद प्राप्त करवें। ऐसी ही मंगल भावना के साथ आप सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू निधि जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और आशा है हम भी अपने इंद्रियों के पीछे जो ज्ञान हमारा एक्चुअली काम करता है उसको पकड़कर हम आगे हमेशा अवेयर रहें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने स्टोरी सेगमेंट की ओर, और उसके लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट चित्रा जी। चित्रा जी, ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी, फिर से जय जिनेन्द्र सभी को। तो हमने पहले 2 दिन पहले ही 18 मई को 16वें तीर्थंकर हमारे 1008 शांतिनाथ भगवान का जन्म तप और मोक्ष कल्याणक मनाया था। तो हमने सोचा कि आज के स्टोरी सेगमेंट में शांतिनाथ भगवान के जीवन को विस्तार से जानकर और उनके पूर्व भावों की भी चर्चा कर अनेकों प्रेरणा लेकर हम इस सेगमेंट द्वारा लाभ उठाएंगे। और ये सब कहानियों को तैयार करते हुए हमें भी हमारा भी बहुत ज्ञान अर्जन होता है और इंट्रोस्पेक्शन, चिंतन मनन करने को मिलता है।
स्पेशली जब हम द्रव्यान्वयों के सिद्धांतों को समझकर आए हैं और उनको जब इन कहानियों के माध्यम से यथार्थ में घटित होते हुए देखते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से रिएंफोर्समेंट हो जाता है उन सिद्धांतों का। तो जैसा निधि जी ने लास्ट सेगमेंट में कहा था कि आप सबको भी इन कहानियों से मन की शांति मिले, तो मैं भी ये भावना बांधती हूँ कि हम सबको शांति का अनुभव हो। और आज शांतिनाथ जिनका नाम है, उनके चरित्र व 12 भवों की कहानी सुनकर हम सबको भी ऐसी शांति का अनुभव हो। कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूंगी कि जैसा शास्त्रों से भी ज्ञात होता है कि 16वें तीर्थंकर के काल से पहले जैन धर्म का कई अंतराल में लोप हुआ, यानी धर्म पालन का अभाव हुआ। किंतु भगवान शांतिनाथ के काल उपरांत चित्रा जी, एक मिनट डिस्टर्ब करने के लिए, आपका आवाज थोड़ा लो आ रहा है, तो प्लीज अब थोड़ा माइक को एडजस्ट करके प्लीज रहेगा। थैंक यू। थैंक यू अपूर्वा जी। नाउ इज इट ओके? दिस इज बेटर? हाँ, लिटिल, या लिटिल। हेलो या थैंक्स अ लॉट। हेलो, am I audible? हाँ, ठीक है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। या हाँ, ओके। तो तीर्थंकर महावीर के सो आई वाज टेलिंग कि शांतिनाथ भगवान के काल के उपरांत धर्म की धारा निरंतर बह रही है और वर्तमान में तो महावीर स्वामी का काल चल ही रहा है। तो शायद यही कारण है कि प्रशस्त राग से जो श्रावकों द्वारा पूजन आदि से पहले व पूजन के बाद नित्य ही शांति धारा व शांति पाठ किया जाता है, वह शांतिनाथ भगवान के प्रति हमारा आभार ही है, जिन्होंने हमें अपने शांत निराकुल स्वभाव से धर्म की निरंतर धारा का प्रभाव दिया। ऐसे शांतिनाथ भगवान की जय हो, जय हो। तो चलिए, तीर्थंकर बनने से पूर्व 12 भव पहले से कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां उनका जीव एक राजा के रूप में है, जिनका नाम है राजा श्रीशैल। बहुत ही न्यायप्रिय व करुणामयी जीव थे। उनकी 2 रानियां थी और उनके 2 पुत्र थे। उसी नगर में एक ब्राह्मणी सत्यभामा अपने बुरे संस्कारी पति कपिल को छोड़कर राजा श्रीशैल की शरण में दोनों रानियों के साथ रहने आई। उसी काल में एक समय 2 मुनियों का नगर में आगमन हुआ, जिनका विधिवत पड़काहन राजा श्रीशैल व दोनों रानियों के द्वारा किया गया। सत्यभामा भी दूर से ही उनको आनंद भाव से देखते हुए उनकी निरंतराय यानी बिना अंतराय या बिना विघ्न के आहार की अनुमोदना करती रही। ऐसा पुण्य रूप कार्य व भावना करके चारों ने भोग भूमि में जन्म लिया। भोग भूमि का पुण्य बांध लिया, जहाँ कर्म भूमि से विपरीत किसी को कुछ कार्य किए बिना ही कल्प वृक्षों से प्रार्थना करने पर जो मांगो वही प्राप्त हो जाता है। सुख संपन्नता, शांतिपूर्ण जीवन बीतता है और न कोई बूढ़ा होता है न बीमार होता है। तो राजा श्रीशैल के 2 पुत्र जो थे, वो पूर्व संस्कारों वश एक दासी पर ही मोहित हो चले और झगड़ा करने लगे। यह देख दयालु करुणामयी राजा खिन्न हो गया और अपना विवेक खोकर एक जहरीले पुष्प को सूंघकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोनों रानियों ने भी उनके साथ प्राण त्याग दिए व सत्यभामा ने भी ऐसा ही किया। यह चारों जीव भोग भूमि में आर्य रूप उत्पन्न हुए और अपनी आयु पूर्ण करके सौधर्म स्वर्ग में देव रूप उत्पन्न हुए। वहां भी वे चारों जीव साथ साथ रहे और जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना करके साथ साथ धर्म लाभ लेते और ऐसे ऊंचे स्वर्ग के संपूर्ण वैभवों की भी असंख्य वर्षों तक उन्होंने भोग किए। स्वर्ग की लंबी आयु पूर्ण कर पुनः वे चारों जीव मिले व भरत क्षेत्र में एक सुंदर नगरी
रत्नपुर चक्र बल में उत्पन्न हुए। अपने नायक तीर्थंकर शांतिनाथ का जीव राजा विद्याधर अमित तेज बना। अमित तेज की बहन का विवाह श्री विजय से हुआ और श्री विजय की बहन का विवाह अमित तेज से। इस तरह दोनों भावी तीर्थंकर गंधर के जीवों का रिश्ता 12 भाव तक चलता रहेगा, ऐसे हम देखेंगे। अमित तेज ने पूर्व भाव में सत्यभामा ब्राह्मणी के प्रति जो वात्सल्य दिखाया था, तो इस भाव में वे दोनों भाई बहन हुए। अमित तेज की पत्नी राजा त्रिपृष्ठ, जो महावीर भगवान का पूर्व भाव का जीव है, की पुत्री से हुआ। यहाँ यह बताना उचित होगा कि विद्याधर कौन होते हैं। वे हम जैसे मनुष्य ही होते हैं, किंतु कुछ विशेष ध्यान व तपस्या और मंत्रों की आराधना करके विशेष शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं। वह इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, और इनमें भी कल्याण करने की इच्छा वाले वह दुराचारी विद्याधर भी होते हैं। ऐसे दुष्ट कपिल का जीव जो अवनी घोष विद्याधर बना, जो इस भाव ने पूर्व के संस्कार वश सत्यभामा के जीव से जो अब रानी सुतारा यानी श्री विजय की पत्नी है के प्रति मोहित हो चला है। एक समय की बात है, रानी सुतारा यानी अमित तेज, जो हमारे हीरो हैं, हीरो के जीव हैं, की बहन व उनके पति श्री विजय एक सुंदर वन में भ्रमण करने आए। वहां संयोगवश विद्याधर अपनी अवनी घोष भी आया, और जब उसने सत्यभामा के जीव को श्री विजय की रानी के रूप में देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसको अपने साथ ले जाने की ठानी। बहन के अपहरण की खबर सुन तब विद्याधर राजा अमित तेज, हमारे नायक शांतिनाथ के जीव, अपनी बलशाली सेना श्री विजय की सहायता हेतु अपनी सेना को भेजा। वह स्वयं और विद्या प्राप्त करने के लिए तपस्या में लग गए। 15 दिन तक घोर युद्ध हुआ। दोनों की सेनाओं में बहुत सी हानि हुई, सैकड़ों जाने गई। कुछ सैनिकों ने तो जीवन की नश्वरता व भयानक स्थिति युद्ध की देखकर वैराग्य धारण कर लिया और मुनि धर्म अपना लिया। दूसरी तरफ जब स्पेशल विद्या अमित तेज राजा ने प्राप्त कर ली, तब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे और अवनी घोष को परास्त करने में सफल हुए। अवनी घोष डरकर वहां से पलायन कर गया। अवनी घोष भागते भागते तीर्थंकर श्रेयांसनाथ के समोशर में जा पहुंचा, और मान स्तंभ को देखते ही उसका डर, उसका मान, उसका निर्भय सब चला गया। उसके पीछे पीछे राजा अमित तेज व श्री विजय भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी जब मान स्तंभ के दर्शन किए तो सभी वैर आदि और मान सभी दूर हो गए, और वे तीनों प्रेम भाव पूर्वक भगवान की आराधना भक्ति कर एक साथ मनुष्य स्वभाव में शांति से बैठ गए और अपने कल्याण हेतु भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने लगे। पूर्व भाव के बारे में पूछने पर दिव्य ध्वनि में आया कि उनके परस्पर रिश्तों में राग व द्वेष का कारण उनके पूर्व के संस्कार हैं, और भविष्य की भी घोषणा हुई कि वे दोनों अमित तेज व श्री विजय भावी तीर्थंकर व गंधर्व होंगे। यह सुनकर उन दोनों ने आनंद की अनुभूति की, 7 तत्वों के बारे में समझा, स्व यानी आत्मा और पर यानी शरीर व अन्य संयोगों का भेद ज्ञान पाया। सच्ची श्रद्धा से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, व्रत आदि भी धारण किए, वैराग्यपूर्ण विचार रखकर वहां से प्रस्थान किया। अपनी आयु के पूर्ण होने के एक महीना पूर्व उन्होंने मुनि दीक्षा ली। अन्न जल सब त्याग कर तब ध्यान किया। शरीर का त्याग करते हुए स्वर्ग में देव हुए। जाति स्मरण होने पर अवनी घोष को भी वैराग्य हो गया और उसने भी दीक्षा धारण कर ली। अमित तेज व भाई श्री विजय देव गति की आयु पूर्ण करके दोनों क्रमशः बलभद्र व नारायण हुए। हमारे नायक शांतिनाथ के जीव अब 3 खंड की विभूतियां प्राप्त कर अपराजित नाम के चक्रवर्ती हुए। भगवान राम का लक्ष्मण के प्रति प्रेम के समान अपराजित राजा भी अपने संसारी भ्राता अनंत वीर्य से अत्यंत मोह करते थे, यानी प्यार करते थे, किंतु वह अनंत वीर्य पंच इंद्रियों के विषय में ही लिप्त रहता था। उसके चलते उसका मरण भी हो गया। पर राजा अपराजित उसके मरण के पश्चात भी उसके शरीर को लेकर 6 माह तक अपने कंधों पर लेकर घूमते रहे।
एक मुनिराज ने उनको संबोधन दिया। यह सब देखकर मुनिराज ने राजा से उन्हें उनके जीव का उज्जवल भविष्य बताया और ये मोह माया रखना ऐसे भावी तीर्थंकर को शोभा नहीं देता, ऐसा उपदेश दिया। जिसके पश्चात चक्रवर्ती राजा चक्रवर्ती राजा को वैराग्य हो गया और अंत में उत्तम ध्यान करके अच्युत स्वर्ग में वे इंद्र बने। अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना कि अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक ही उन्होंने यह इंद्र पद प्राप्त किया है और यह जान उन्होंने अपना शेष जीवन भी जिनेंद्र की आराधना में व्यतीत करने का निर्णय कर लिया। जबकि उनका भाई नरक यानी अनंत वीर नरक गति को प्राप्त हुआ था, वह नारायण था, ऐसा बोध एक देव ने नरक में अनंत वीरों को करवाया। ऐसा बोध प्राप्त करके अगले भाव में वह विद्याधर राजा मेघनाथ बना। एक समय सुमेरु पर्वत पर ध्यान कर रहे मेघनाथ को इंद्र हुए व पूर्व भव के भाई वहां आए। मेघनाथ को देखकर उन्होंने उसे संबोधन दिया और पूर्व भव का चित्रण किया। उससे उसे जाति स्मरण होते ही मेघनाथ को वैराग्य प्राप्त हो गया और वैराग्य भाव से दीक्षा ग्रहण कर कठिन साधना करके स्वर्ग में प्रति इंद्र हुए, जहां पूर्व भव के भाई अपराजित इंद्र थे ही। दोनों भाइयों ने स्वर्ग में बहुत सारा समय आनंद के साथ बिताया और अपनी आयु पूर्ण होने पर दोनों जीवों का जन्म राजा श्रीमंकर के यहाँ हुआ। अपराजित बने पुत्र चक्रवर्ती वज्रायुध और अनंतवीर बने वज्रायुध के पुत्र सहस्रयुध। क्षेमंकर तो भविष्य में तीर्थंकर बनने वाले थे। चक्रवर्ती वज्रायुध ने 6 खंड में विजय प्राप्त कर ली और सहस्रायुध के पुत्र कनक शांति बहुत ही कम उम्र में वैराग्य को प्राप्त कर गए। केवली भगवान हुए और संसारिक रिश्तों के दादा चक्रवर्ती वज्रायुध उनके दर्शन हेतु गए। वहां उनको देख वज्रायुध को बोध हुआ, यानी दादाजी को बोध हुआ कि इतनी छोटी आयु में कनक शांति ने सब कुछ त्याग दिया और मैं इस आयु में भी इतने भोगों में लिप्त हूँ। उन्हें वैराग्य हुआ और वह सब कुछ त्याग कर अपने पिता क्षेमंकर के समव शरण में अपना कल्याण करने हेतु जा पहुंचे। मुनि धर्म अपना लिया और पर्वत पर प्रतिमा योग यानी बिना हिलो डुले जो तपस्या की जाती है वह की। उपसर्ग भी सहे, पेले आदि उनके शरीर पर चढ़ गए। सहस्रयुध ने भी पिता दादा और पुत्र सभी के वैराग्य का विचार कर स्वयं भी सर्व वैभव संसार त्याग कर दिया। कठोर तपस्या अपने पिता वज्रायुध के साथ की और शरीर त्याग कर दोनों वज्रायुध स्वर्ग में गए और वहां अहम इंद्र हुए। अब नियम है कि ज्यादा धर्म करने वाले ऊंचे स्वर्ग में जाते हैं, वहां उम्र भी ज्यादा होती है। दैविक सर्वाद सिद्धि नामक सबसे ऊंचा स्वर्ग से थोड़ा नीचे है। दोनों जीव अहम इंद्र की लंबी आयु पूर्ण करके राजा धनरथ के पुत्र मेघरथ व दृढ़रथ बने। दोनों में अनेक भवों के साथ रहने के कारण इस भव में भी घनिष्ठ प्रेम था। सभी कार्य साथ साथ करते, धर्म चर्चा भी। राजा मेघरथ बहुत ही दानी, धर्मावलंबी, अहिंसा व्रत के पालक, जीव दया रखने वाले, तपस्या करने वाले राजा, प्रजापालक राजा थे, जिनके गुणों की चर्चा स्वर्ग में भी होती ही रहती थी। उनकी सुंदर अप्सरा नामक अप्सरा सबान पत्नी को एक दिन स्वर्ग से आई देवांगनाओं के द्वारा मनुष्य जीवन व सुंदरता की नश्वरता, असारता का बोध दिलाया गया। यह सुनकर वैराग्य भाव से उसने आर्या का पद ग्रहण करने का निर्णय अपने पति मेघरथ को सुनाया। वे स्वयं तो धर्मावलंबी थे ही, सचित थे, सजग थे। उन्होंने भी अपनी सुंदर पत्नी की चर्चा सुन राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण कर अपने पिता क्षेमंकर की शरण में, उनके समझ शरण में जाकर मुनि धर्म अपनाकर दीक्षा ले ली। दोनों भाई कठोर तपस्या कर श्रुत केवली बने।
मेघरथ ने 16 कारण भावना का ध्यान किया। आहार जल का त्याग कर अपनी आयु पूर्ण करके आत्मा का ध्यान करते हुए शरीर त्याग करके सर्वार्थ सिद्ध स्वर्ग में देव बने। उनका भाई भी सर्वार्थ सिद्ध स्वर्ग पहुंचा। यहाँ से सीधा जीव आयु पूर्ण करके मोक्ष पद की प्राप्त करता है। पर क्या आप बता सकते हैं कि मेघरथ ही तीर्थंकर क्यों बने, जबकि दोनों ही सबसे ऊंचे स्वर्ग में थे जहाँ से मोक्ष पद संभव है? कोई बता सकते हैं? ठीक है, मैं ही बताती हूँ। क्योंकि उन्होंने मेघरथ में 16 करण भावनाओं का ध्यान किया था और इससे उन्होंने तीर्थंकर पद का बंध बांधा। अब देवायु की 6 महीने बाकी थे, देवायु के 6 महीने बाकी थे, तभी हस्तिनापुर नगरी में, हाँ मेघा जी ने सही बताया, 16 करण भावना। तो 6 महीने बाकी थे, तभी हस्तिनापुर नगरी में अचानक राजा विश्वसेन व रानी हीरा देवी के घर रत्नों की वर्षा होने लगी। माता हीरा देवी को मंगल सूचक 16 सपने आए, जिसकी सूचना उन्होंने राजा को दी। राजा विश्वसेन अवधि ज्ञानी थे, जिसके चलते उन्होंने हीरा देवी को बताया कि वे तीर्थंकर की माँ बनने वाली हैं। हर क्षेत्र में शासन करने वाले पुत्र की माँ चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर का जन्म की सूचना सुनकर माता हीरा देवी का आनंद की सीमा न रही। प्रतीक्षा करने लगी। शांतिनाथ का जन्म हुआ। इंद्र और शची इंद्राणी ने आकर उनको सुमेरु पर्वत पर उनका जन्म अभिषेक किया। उनका जन्म कल्याणक मनाया गया। दाहिने अंगूठे पर हिरण का चिन्ह था, जो उनका आगे चिन्ह बना। चक्रायुध नामक पुत्र राजा विश्वसेन की दूसरी रानी को उत्पन्न हुआ। यही शांतिनाथ तीर्थंकर के गंधर्व बनने वाले थे। भाई धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे और शांतिनाथ 6 खंड पर विजय प्राप्त करके चक्रवर्ती बने। एक दिन दर्पण में अपने ही प्रतिबिंब से जीवन की नश्वरता, आयु का घटना का विचार कर उन्हें वैराग्य हो गया। इतना वैभव और सुख शांति, सुख संपदा को छोड़कर, लौकिक सुख शांति को छोड़कर अंतर मन की शांति को प्राप्त करने के हेतु से शांतिनाथ भगवान पंचमुष्टि से केशलोच करके ओम नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण कर दीक्षा ग्रहण करके जंगल में तपस्या करने लगे। एक सेकंड। यस, सो इसके पश्चात सिद्धेभ्य से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और इसके पश्चात उन्होंने 16 वर्ष तक तपस्या की। सहस्त्र नाम वन में नंद्या वृक्ष के नीचे पद्मासन में स्थित हुए। उत्तम ध्यान से केवल ज्ञान प्राप्त किया। कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से दिव्य सम्मिश्रण की रचना की। चक्रायुध उनके गंधर्व हुए, जो उनके ही भाई थे। अपनी आयु के शेष 1 माह रह जाने पर वह सम्मेद शिखर पर तपस्या करने पहुंचे। उन्होंने वहां पर अचल योग से सर्व कर्मों का क्षय कर मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। देवों द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया और उसी समय चक्रायुध भी मोक्ष सिधार गए। तो हमने देखा कि कैसे 12 भवों में श्री शांतिनाथ भगवान के जीवों ने अनेकों भूमिकाओं में जीवन बिताया। पहले राजा श्रीसेन हुए, उनके द्वारा मुनि आहार दान से भोग भूमि में जन्म, स्वधर्म स्वर्ग में बने देव बने, फिर 2 बार चक्रवर्ती बने, 2 बार तीर्थंकर के पुत्र बने, फिर मेघरथ के भाव में कठोर तप करके 16 कारण भावना पाई।
अंत्य भाव में जीवों का कल्याण करने हेतु शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर बने, 12वें कामदेव, पंचम चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान, पंचम चक्रवर्ती शांतिनाथ भगवान को। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की जय हो। हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने अंतर मन में शांति प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं यहाँ विराम लेती हूँ। पर जाने से पहले कुछ टेक अवेज लेना चाहूंगी जो मैंने और हमारे टीम ने तय किए कि संयोगों में मोह राग द्वेष ही संसार का कारण है। जैसा कि हमने देखा इस कहानी में, जैसे असंस्कारी कपिल का सत्यभामा के प्रति द्वेष भवों तक चलता था, उसी प्रकार राजा श्रीशेन व आनंदिता के जीवों में वात्सल्य भी। राजा के दोनों पुत्र का दासी के प्रति मोह उनके पिता माता की आत्मघात से हुई मृत्यु का कारण बना आदि। दूसरा, चक्रवर्ती के वैभव भी ज्ञान के पुजारी को तत्व विचार व मोक्ष मार्ग से नहीं रोक सकते। जैसे शांतिनाथ के जीव ने कितनी बार चक्रवर्ती पद प्राप्त किया होगा, इतने वैभवों को ठुकरा कर भी मुनि धर्म अपनाया, वैराग्य भाव जगाए और पुरुषार्थ से, ये सब उनके पुरुषार्थ से हुआ, डिटैचमेंट से हुआ। उसी से ये उत्थान हुआ उनकी आत्मा का, वरना वह अनंत भवों तक ऐसे ही संसार में डूबते रहते। तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि उनके वैभव के सामने हम लोगों का वैभव या संपत्ति तुच्छ ही है, और उसमें भी हम इतना लगाव कर लेते हैं, उसके प्रति उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं। तो हम भी उनसे ये प्रेरणा ले कि ये सब हमें कोई आत्मा के कल्याण की डायरेक्शन नहीं दे सकता। इससे हमें विरक्त होकर ही हमारी आत्मा का हम उत्थान कर सकते हैं और अपनी मनुष्य भाव की दुर्लभता को सार्थक कर सकते हैं। तो रश्मि जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? ओवर टू यू रश्मि जी। जी थैंक यू चित्रा जी। जय जिनेंद्र सभी को। मैं ये कहना चाह रही थी कि इसमें जैसे अब ये स्टोरी में हमने देखा तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है कि शांतिनाथ भगवान का जो जीव था वो एक ही भव में वो तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे। तो अभी ये आया है पुराणों में कि तीर्थंकर और कामदेव, इनकी सुंदरता जो है वो इस लोक में सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे सुंदर माने जाते हैं ये कामदेव और तीर्थंकर। तो इसमें क्या अंतर है दोनों की सुंदरता में? जी इसमें देखिए कि तीर्थंकर का जो शरीर है उसको देखकर तो मन में वैराग्य की भावना आती है और कामदेव के शरीर को देखकर राग उत्पन्न होता है। सही कहा ना चित्रा जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ, इसमें एक और टेक अवे जो मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट लर्निंग जो मिलती है वो उन्हें कि ये जीव जो निकृष्ट से निकृष्ट भी परिणाम और क्रिया करता है उससे हमारे आत्मा का रंच मात्र भी बिगाड़ नहीं होता। किसी भव में आत्मघात यानी कि जो सुसाइड करने वाले शांतिनाथ भगवान है उन्होंने आगे जाकर उत्कृष्ट मोक्ष पद पा लिया। तो ये एक है कि मतलब जीव कुछ भी कर सकता है अपने परिणामों से। बहुत ही सुंदर रश्मि जी आपने बात कही। तो ये बहुत ही रेलेवेंट भी है आज के समय में, जब हम बहुत सी घटनाएं ऐसी सुनते रहते हैं और अपने ही ऐसे एक्ट पर अपने ही विश्लेषण दे देते हैं, बता देते हैं। तो प्रथमानियों की जो कहानियां हैं इसलिए भी हर समय एवं हर सिचुएशन में हमारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। तो हम सबको शांतिनाथ भगवान के जीवन से अवश्य प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें अपने दुर्लभ मनुष्य भाव को सुधारने की राह मिले, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं यहाँ विराम देती हूँ। थैंक यू रश्मि जी फॉर योर टेकअवेज। जय जी। थैंक यू चित्रा जी एंड रश्मि जी। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, शंका समाधान, और इसके लिए पंडित जी ऋषभ जी जैन को बुलाना चाहूंगी। पहले इनके बारे में मैं वेलकम सर, पहले मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी कि ये शास्त्री हैं और जैन दर्शन आचार्य भी हैं
और इन्होंने श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय से किया है और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जैन दर्शन विभाग से इन्होंने अपनी पीएचडी भी की है और वर्तमान में ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जैनोलॉजी में जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर में और कार्यरत हैं उसमें ये। और साथ ही ये समाज में और ऑनलाइन पाठशाला, प्रवचन कक्षाएं, गोष्ठियों आदि का संचालन और अध्यापन भी करते हैं और परमागम ऑनर्स के टीचर भी हैं। वेलकम सर। जय जिनेन्द्र सभी को। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? जी सर, बिल्कुल आ रही है जी। तो सर मैं पहला प्रश्न से शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न था कि जैन धर्म के अनुसार ज्योतिष शास्त्र, कुंडली मिलान, मुहूर्त आदि को मानना चाहिए या नहीं, और ऐसे में मेरे स्वयं के पुरुषार्थ और कर्म का क्या? ठीक है, चलिए एक एक प्रश्न जो यहाँ आएगा उसका जितना संभव हो सकेगा आप लोगों के संतोषजनक मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा। और अगर उसमें किसी को काउंटर क्वेश्चन भी हो तो भी आप टाइम के अकॉर्डिंग जरूर पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर बाकी सभी लोग भी अपनी वीडियोस खोलें तो मुझे थोड़ा इंटरेक्शन करने में भी कंफर्टेबल रहेगा। हाँ, मतलब अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने पर्दा डला हुआ है एक बहुत बड़ा और सब लोग पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं। मैं किसे सुना रहा हूँ नहीं पता, इसलिए जी सर। अपने अपने चेहरे का सभी घूंघट उठाइए जिससे आपको हम देख सके और फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तनु जी ने रखा है। ये सारे प्रश्न आप लोगों के ही हैं, इसलिए आप लोग की प्रतिक्रिया भले ही वचन रूप से नहीं पर मुझे चेहरे से दिखे तो मुझे समझ में आएगा कि मुझे और बताना है या मुझे स्टॉप होना है। ठीक, पहला प्रश्न आपने पूछा कि ज्योतिष विद्या है, कुंडली मिलान है, इन सब का अपने जैन धर्म में पहली बात है क्या स्थान है, और दूसरा उसका जो पार्ट है प्रश्न का कि यदि हम इसको मानते हैं तो फिर मेरे पुरुषार्थ का और मेरे कर्म का क्या मतलब रहा। तो देखिए सबसे पहले हमें कंसेप्ट समझना चाहिए कि ज्योतिष किसे कहते हैं। कि ज्योतिष जैन धर्म में 4 प्रकार के देव हैं जिनमें से एक ज्योतिष नाम के देव है, ज्योतिष नाम उनका है। ठीक, इन देवों की कैटेगरी में जब हम वेद में जाते हैं तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे ये सब ज्योतिष देवों के अंदर आते हैं। तो आप कहोगे सर ये तो ज्योतिष वाले तो इन्हीं कहते हैं ये सारे सूर्य आदिक है, कि नहीं, ये सिर्फ कोई ऐसे सूर्य आदिक वो नहीं है कि कोई सूर्य ऐसे उड़ रहा हो, ये ज्योतिष देवों के विमान है। इनके अंदर ज्योतिष देव रह रहे हैं, उनके भवन हैं और उनके अंदर इनके चैत्यालय भी हैं। ठीक, तो इस तरह से प्रॉपर ज्योतिष देवों के अलग अलग विमान हैं, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। ठीक, अब जो जैन ज्योतिष की बात आती है वो इस तरह से कि इनकी गति के अनुसार, जैसे सूर्य यहाँ से वहां जाता है, चंद्र जाता है, ग्रहों का गमन होता है, नक्षत्रों का गमन होता है, तो इनसे दिन रात आदि का विभाग होता है। तो ये तो एक सामान्य बात है ज्योतिष को लेकर। पर जिस तरह का ज्योतिष हम वर्तमान में सुनते हैं कि हमने ग्रहों की गति के माध्यम से किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर दिया, तो ये बात कितनी सही है कितनी नहीं जैन दर्शन के अनुसार ये देखने लायक है। तो देखिए ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं है, मैं वापस कहूंगा ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं है। अगर हम कुछ ग्रहों को देखकर, ये बात जरूर है कि जो इसे अच्छे से जानता है वो सही बता सकता है, पर अगर कोई ग्रहों के माध्यम से, सूर्य चंद्रमा की गति के माध्यम से कुछ घटना को प्रिडिक्ट कर रहा है कि ऐसी होने की संभावना है, सो इट इज पॉसिबल, हो सकता है। हम अपने पुराणों में जाकर देखें तो ऐसी बहुत सी घटनाएं मिलती हैं, जैसे भद्रबाहु स्वामी ने वो रोते हुए बालक को देखकर 12 वर्ष का अकाल बता दिया था कि पढ़ने वाला, ये और कुछ नहीं, ज्योतिष विज्ञान का ही एक अंग है। दूसरा, एक हमें जगह जगह ऐसा मिलता है कि स्वप्न राजा ने मंत्री को बताया, रानी ने बताया और उसका फल बताया कि चक्रवर्ती होने वाला है या तीर्थंकर पुत्र होने वाले हैं, या राजा श्रेयांश के जो स्वप्न थे उनका फल है कि वो आहार दान होने वाला है। तो ये स्वप्नों के जो फल हैं ये भी ज्योतिष विद्या का ही है। ठीक, दूसरी चीज और क्या,
कि जैसे पुराणों में आपको ऐसा भी मिलेगा कि कोई पुत्र का जन्म हुआ और किसी ज्योतिषी ने उसके अंग देखकर कि भविष्य में कितना पराक्रमी होगा, वो सब भी बताया। इसके अलावा रक्षाबंधन की जो कथा आती है हरिवंश पुराण में, उसमें भी हमें ये मिलता है कि जब अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा था, तो वहां वो आचार्य जो विष्णु कुमार मुनिराज जिस संघ के थे उसके जो आचार्य थे, उन्होंने ज्योतिष के माध्यम से ये अनुमान लगाया कि कोई अनहोनी घटना हो रही है और उसका निवारण हमें करना है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि ज्योतिष ज्ञान झूठा नहीं है, सच्चा है। मतलब एक, और ये अनुमान ज्ञान है, ये नैमित्तिक ज्ञान, निमित्त नैमित्तिक ज्ञान। आप ग्रंथ देखना चाहें तो भद्रबाहु संहिता, इसका एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। भारतीय ज्योतिष नाम से एक डॉक्टर नेमी चंद जी ज्योतिषाचार्य की एक पुस्तक है। और इसके अलावा एक बुक है भारतीय वाङ्मय में जैन वाङ्मय का अवदान, भारतीय दर्शन में जैन वाङ्मय का अवदान। तो उसमें भी जैन ज्योतिष को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें सारा जैन पंचांग क्या है और ये सब चीजें जो होती हैं वो सब उसमें है। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये सब चीजें बिल्कुल सच हो सकती हैं जिसे इनका प्रॉपर ज्ञान हो। जिसे ज्ञान ना हो तो कुछ भी इधर की उधर कह देगा, पर ये सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें मिथ्यात्व कहाँ आता है? सोचने वाली बात ये है कि देखो, क्योंकि ज्योतिष प्रिडिक्टेबल होता है, वे बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, वे एग्जैक्ट ये नहीं बताते कि ये ही होगा। एक चांस होती है, एक संभावना होती है। अब होना तो भवितव्य अनुसार है, होना तो नियति अनुसार है। अब उसमें वे क्या बताएंगे कि आपके साथ बुरा होने वाला है, तो क्या करो कि अरे ये ताबीज पहन लो, ये गंडा पहन लो, और ये पलो, ये रुद्राक्ष कर लो, इसकी माला जप लो, भगवान की कर लो। दूसरे वाले तो ये बताएंगे, अपने वाले क्या बताएंगे कि अरे इस ग्रह का प्रकोप ज्यादा है, इन भगवान की पूजा कर लो, इन तीर्थंकर की पूजा कर लो, ये हवन करा लो। यहां है जहां मिथ्यात्व जन्म लेता है। मतलब पुनः मैं ये कहूंगा, ज्योतिष विद्या में समस्या नहीं है, वो सही है, वो नैमित्तिक ज्ञान है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यहाँ है कि जो उसके उपाय के रूप में बताया जाता है कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे साथ अच्छा होना है वो हमारे पुण्य कर्म से, हमारे साथ बुरा होना है वो हमारे पाप कर्म से। कोई गाय को तो चारा खिलाने से हमारे साथ बुरा होने वाला था और अच्छा हो गया, बिल्कुल नहीं। कोई कबूतरों को दाना डालने से हमारे साथ ये होने वाला था और ये हो गया, बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बात तो बताओ कि जब हम ये कहते हैं कि अरे पता है तुम्हारे साथ बुरा होने वाला था पर तुमने ये किया ना, इसलिए अब तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, तो तुम्हें कैसे पता बुरा होने वाला था? तुमने केवल ज्ञान से देखा था क्या? किसी अवधि ज्ञानी मुनिराज ने बताया था? ये तो भविष्य में देख कर आए थे? कुछ नहीं, ये सारी कल्पनाएं हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला था और फिर ये बता दी कि तुम ये उपाय करो। अच्छा हुआ क्या? जो होना था हुआ तो वही, और उन्होंने ऐसा कह दिया कि देखो तुमने दाना डाला इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। इस तरह से ये पूरा मिथ्यात्व इसमें पलता है और आज तो ये धंधा बन चुका है, क्योंकि वो उसके नाम पे कि ये इतना दान करो, ये करो, वो पैसे के नाम पर वो पूरा हो रहा है। इसीलिए एज अ कंक्लूजन इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट पार्ट में मैं ये कहूंगा कि हाँ बिल्कुल वो नवग्रह की जो वही करते हैं कि वो एक एक ग्रह के निवारक, एक एक तीर्थंकर, बिल्कुल सत्यता नहीं है इस चीज में कोई भी, ठीक। इसलिए फर्स्ट पार्ट के एज अ कंक्लूजन में ये कहूंगा कि ज्योतिष विद्या सही है, जैन शास्त्रों में आई है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से बताया है, पर उसके आधार पर कोई भी ऐसा भ्रम पालना कि ये करें तो ये हो जाएगा और ये करें तो ये हो जाएगा, ये बिल्कुल मिथ्या है। होगा भवितव्य अनुसार और हमारे कर्म के उदय। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि अब अगर हम इसको मान रहे हैं, तो मैंने एट लास्ट यही कहा ना कि हम मान रहे हैं तो फिर इसमें हमारे कर्म का और पुरुषार्थ का क्या रहा? तो देखिए एक बात सुनिएगा ध्यान से कि ज्योतिष विद्या भविष्य की घटनाओं की सूचक है, कारक नहीं है। वो सिर्फ बताती है। आपको देखना हो टोडरमल जी ने मोक्षम प्रकाशक में भी इस बात का उल्लेख किया है कि
ग्रह आदि की स्थिति के माध्यम से भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाया जाए। तो दीज आर जस्ट द इंडिकेटर्स, नॉट द रीजंस। वो कॉज नहीं है, वो सिर्फ इंडिकेटर्स है, वो बताते हैं कि ये होने वाला है, तो जबरन नहीं कर। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में ही है। और कर्म की आप बात कर रहे हैं, तो कर्म तो हमारे पुरुषार्थ के ही अधीन है। हम पुरुषार्थहीनता करेंगे, You'll need to turn off airplane mode. हम पुरुषार्थहीनता करेंगे तो हमारे वैसे कर्म बंधेंगे। हम दृढ़ता से पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे कर्महीन होंगे। तो कर्म पुरुषार्थ के अधीन है और ज्योतिष सिर्फ सूचक है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक लास्ट बात और आपको इसमें बताता हूं, जब आप किसी ज्योतिषी से बात करेंगे ना, तो वे बताते हैं कि ज्योतिष ज्ञान किसी भी घटना का एक एग्जैक्ट नहीं आपको बताता कि ये होगा। वो ये बताता है कि आपके साथ ये भी हो सकता है, इसमें आपका ये ग्रह है और इसमें आपका ये ग्रह है। अब आप पूछो तो भैया होगा क्या, अच्छा होगा कि बुरा होगा, कि नहीं वो आप ऐसे ऐसे करोगे तो ये होगा और ऐसे ऐसे करोगे तो ये। मतलब वो कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताते, पर एक संभावनाएं हैं और होता तो नियति अनुसार ही है। इसलिए सारी चीजें हमारे पुरुषार्थ के ऊपर ही है। ठीक, किसी का कोई काउंटर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। जी थैंक यू सर। और अगर किसी का कुछ हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में या रेज हैंड कर दीजिएगा, तो हम आपको अनम्यूट करके पूछ लेंगे। थैंक यू सर। सर अब अगला प्रश्न जो है, नॉर्मली यंग स्टूडेंट्स का रहता है, जैसे हम लोग के सबके बच्चे ये सब बहुत बोलते हैं कि हजारों साल पहले लिखे गए शास्त्र अभी वर्तमान में मेरे लिए हितकारी हैं और रेलेवेंट हैं, इसका मैं निर्णय कैसे करूं? और कैसे मैं ये विश्वास करूं कि जो आप कह रहे हो कि जिनेंद्र भगवान की वाणी अलग अलग शास्त्रों में है, वैसी जैसी बताई है वैसी ही है? ठीक है, इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं। पहला कि भगवान की वाणी जो हमारे पास आज उपलब्ध है, सो हाउ डू वी बिलीव, हम कैसे माने कि ये भगवान की ही, वो तीर्थंकर भगवान महावीर की ही सही वाणी हमारे पास तक आई है। ठीक, ये पहले पार्ट पे पहला मैं डिस्कशन करूंगा, फिर जो रेलेवेंस वाला क्वेश्चन है उसको मैं बाद में लूंगा। देखिए, क्योंकि आज कोई भी केवली भगवान नहीं है, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज नहीं है जिससे हम एक प्रत्यक्ष ज्ञान से सत्यता असत्यता का निर्णय कर सके कि क्या सही है क्या गलत। अच्छा, हम आज चारों तरफ देखते हैं तो जो सेक्युलरिज्म के नाम पर जितने धर्म जितने दर्शन आज भारत में कहो विश्व में कहो सारे अवेलेबल हैं, तो आप एक एक दर्शन को, एक एक फिलॉसफी को अलग अलग पढ़ेंगे, चाहे वो इंडियन फिलॉसफीज हो चाहे वो वेस्टर्न फिलॉसफीज हो, कोई भी दो फिलॉसफी सेम नहीं, मैंने कहीं ना कहीं वे डिफर करती। उनमें कुछ ना कुछ मोक्ष मार्ग अलग बताया जाएगा, सुख का रास्ता अलग बताया जाएगा, तत्व अलग बताए जाएंगे, सब में अलग अलग। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आचार्य समंतभद्र ने आप्तमीमांसा में बताई है कि जब अगर कोई चार व्यक्ति चार अलग अलग बातें कह रहे हैं कॉन्ट्राडिक्टरी, तो सब सच नहीं हो सकती, कोई एक ही सच हो। अनेकांत अलग बात है कि हम अपेक्षा से उस बात की सिद्धि कर दे, दैट इज अ होल डिफरेंट थिंग, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। पर अगर चार व्यक्ति ये कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मोक्ष होता है, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मोक्ष होता ही नहीं, एक व्यक्ति कह रहा है कि अरे मोक्ष क्या, स्वर्ग में ही सुख है, एक व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये जो देह है, देह से बाहर कुछ है ही नहीं। तो यहाँ अनेकांत अब नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा कि जब कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं तो डेफिनेटली एक ही बात सच है। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा कि जैनों को तो मोक्ष में जाकर सुख मिलेगा और वैदिकों को वैकुंठ में जाकर सुख मिलेगा? हो जाएगा ऐसा? या फिर जो इस्लाम धर्म वाले हैं कि वे अल्लाह के अनुसार कार्य करेंगे, उसकी मानेंगे तो उन्हें जन्नत मिल जाएगी, तो जन्नत मिलेगी सिर्फ इस्लाम धर्म वालों को, हेवन मिलेगा सिर्फ
जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं उनको, हिंदुओं को वैकुंठ मिलेगा और जैनों को मोक्ष मिलेगा। ऐसे ऐसे अलग अलग, जैन पाप करेगा तो उसे कर्म बंधेगा, और इस्लाम धर्म अनुसार वो किसी दोषी को मारेगा तो उसे जन्नत मिलेगी। ऐसा होगा? मतलब डू वी रियली थिंक, इज इट पॉसिबल कि सब ऐसा अलग 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 होगा? हर एक के लिए अलग प्रोटोकॉल्स बने हुए होंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सत्य एक ही है, कीप इट इन माइंड, सत्य एक ही है, वन एंड ओनली। पर अब ये क्वेश्चन यही आता है, हाउ डू वी डिसाइड, हम कैसे निर्णय करें कि सच क्या है? क्यों? हर व्यक्ति से पूछो, वो कहेगा कि हमारा धर्म सच्चा है, हमारा धर्म सच्चा है, या कोई हमें ऐसे लोग मिल जाएंगे अरे सारे धर्म सच्चे, ये भी सच्चा वो भी सच्चा, सब में समभाव। कुछ ऐसे हमें विनय मिथ्यात्वी भी मिल जाएंगे, ठीक, विनय मिथ्यात्वी, हाँ, मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। पर हाँ, अब ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है, हम डिसाइड कैसे करें। और मैं फिर वही कहूंगा कि आप अंध होकर मत मानिए, चाहे आज की जनरेशन हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि आपके पेरेंट्स मानते हैं, क्योंकि कुछ पंडित जी लोग कहते हैं, इसलिए आप मत मानिए। पर आप परीक्षा कीजिए उस चीज की, आप डिसीजन कीजिए, विचार कीजिए। कैसे? कि देखिए, सभी दर्शनों में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। जैसे कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन बड़ा है, आप वहां जा नहीं सकते, आप वहां देख नहीं सकते, आप कोई परीक्षा नहीं कर सकते उस चीज की, ठीक। या कोई सूक्ष्म परमाणु है, कुछ बहुत सारी चीजें जिनकी आप परीक्षा नहीं कर सकते। तो फिर क्या करिए कि जिनकी आप परीक्षा कर सकते हैं, सभी दर्शनों में आप उन चीजों को पकड़िए, उन चीजों की परीक्षा कीजिए, उसमें से जो सत्य निकले, मतलब जितना हम परीक्षा कर सकते हैं वो बात जिसकी सच निकले, तो उसकी सारी बातें सच्ची हैं। जिनकी हम परीक्षा नहीं भी कर पा रहे, माने परीक्षा हम नहीं कर पा रहे, ये तो हमारी कमजोरी, ठीक। तो हमें उनकी परीक्षा करनी है कि जो बातों की परीक्षा हो सकती, ठीक। उसमें भी सबसे मेन बातें आती हैं जीव का हित और अहित। हित और अहित कैसे? कि आप सारे दर्शनों में देखिए कि मोक्ष का मार्ग वो क्या बताया गया है। तो जब आप अलग अलग दर्शनों में देखेंगे, धर्मों में देखेंगे, कोई धर्म तो कहेगा कि ये जो यहाँ में भोग मिल रहे हैं बस यही मोक्ष है, इसके अलावा कुछ मोक्ष नहीं है। कोई वे कहेंगे, पता है, जो जैसे इस्लाम धर्म है या क्रिश्चियनिटी है, इन लोगों के लिए जीवन का परम लक्ष्य ही वो जन्नत को या हेवन को प्राप्त करना है। और वो हिंदुओं के लिए भी प्रायः यही है कि वो एक वैकुंठ को प्राप्त करना है। किसी किसी वैदिक दर्शन ने मोक्ष मार्ग बताया भी, तो भी अजीब अजीब सा, कि आत्मा का नाश हो जाना, जहाँ ज्ञान पूरा नष्ट हो जाता है, वो अवस्था मोक्ष है। किसी ने ये बताया कि जहाँ आत्मा इन सब से पूरा अलग हो जाता है, वो बताया, पर उसका स्वरूप अलग है। देखिए, मैं आपको क्योंकि 2-5 मिनट में एक एक फिलॉसफी के बारे में तो नहीं बता सकता, पर आपको ये कह जरूर सकता हूँ कि आप हर एक फिलॉसफी को पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए आप। और क्या, मोक्षमार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय पढ़ लीजिए, 5वां अधिकार जो है, और एक एक फिलॉसफी के ग्रंथ में जाके हम तो पढ़िए एक एक फिलॉसफी। उसके बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि मोक्ष का मार्ग जो जैन धर्म में बताया है कि सम्यक दर्शन या फिर तत्वार्थ श्रद्धान, जो एक प्रारंभिक मोक्ष मार्ग है, तत्वों का जो स्वरूप बताया है, मोक्ष का जो स्वरूप बताया, आप उसकी परीक्षा कीजिए कि आपको प्रेजेंट में वो चीज फील होती है कि नहीं। कैसे? शरीर और आत्मा की भिन्नता जैन धर्म में बताई और कुछ दर्शनों में और बताई है, बहुत सब में नहीं बताई। तो आप प्रत्यक्ष से, अनुमान से इस बात पर विचार कीजिए, आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ, ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैंने इस पर एक अलग से लेक्चर हो सकता है पूरा, पर बहुत सी चीजों से हमें ये बात समझ में आ सकती है। एक बहुत बड़ी बात 7 तत्वों के बारे में है कि जहां ये बताया कि आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, जो हम विषय भोग वर्तमान में भोग रहे हैं, जो हम पंचेंद्रिय विषयों का अविरति में हम प्रवर्त रहे हैं, रागद्वेष के रूप में प्रवर्त रहे हैं,
विचार कर देखे तो ये राग मात्र, ये विषय मात्र सब हमें दुख लगे, आकुलता लगेगी, आकुलता के ही टाइप्स लगेंगे। और जब हम एक यथार्थ निराकुल मार्ग विचारेंगे तो समझ में आएगा कि जो इन विकल्प से रहित है, राग से रहित है, द्वेष से रहित है, अविरति से रहित है, वो मार्ग निराकुल है। तो इन सब चीजों को विचार कर समझ में आएगा कि 7 तत्व जैसे भगवान ने बताए हैं, जिनेंद्र देव ने बताए हैं, वो एक्चुअल में हमें प्रैक्टिकली समझ में आते हैं कि वो सच है। जिन चीजों को आप नहीं देख सकते, फॉरगेट इट, अभी उनको छोड़ दो। पर जिन चीजों की आप परीक्षा कर सकते हो, उन चीजों को करके देखो। तो ये तो प्रयोजनभूत चीजें हैं। इसके अलावा और कुछ चीजें हैं, जैसे जैन दर्शन में हजारों साल पहले ही ये सूक्ष्म जीव बताए हैं, जल में, पानी में, जल में, भोजन में, वनस्पति में, वो सब चीजें आज प्रूव हो रही हैं। कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सी चीजें जो जैन धर्म में बहुत टाइम पहले बताई हैं, वो आज जगह 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 जगह, मतलब अगर आप करें उसको एक एग्जैक्ट रिसर्च तो वो समझ में आती है। और आज की कॉस्मोलॉजी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जैन धर्म को लेकर कि जो पहले बता दी गई हैं, और आज जब उनकी परीक्षा की जाती है, उन पर रिसर्च की जाती है, तो वे सच निकलती है। और ऐसे बहुत से रिसर्चर अपने सामने हैं। तो जब हम इस तरह से परीक्षा करेंगे, सभी दर्शनों को हम इस पर तोलेंगे परीक्षा पे, तो हमें एट लास्ट समझ में आएगा। मतलब आप सब अपने अपने स्तर पे परीक्षा करें, मेरे कहने पर नहीं माने, पर हमें समझ में आएगा एट लास्ट कि जैन धर्म कितना लॉजिकल, कितना सच है। और जितनी प्रयोजनभूत बातें हमें समझ में आ गई कि हाँ, जितनी हम परीक्षा कर सकते हैं वो सारी बातें सच हैं, तो पर जिनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते, वे सारी बातें भी सच समझ में आनी चाहिए। मतलब आप सोच सकते हो, कोई व्यक्ति हजारों साल पहले बिना माइक्रोस्कोप के परमाणु कैसे बता सकता, कैसे? वो केवल ज्ञान का ही महात्म्य है। माने वो कोई ऐसा दिव्य ज्ञान है जो सब जान सकते। तो इसलिए जिसने ऐसे बताया कि जो ऐसा ज्ञान जो इतनी सूक्ष्म चीजों को जान सकता है, वो हर चीज को सच ही बताएगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं कि जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हम परीक्षा कर सकते हैं कि जो हमारे पास आज भगवान की वाणी है, ये बिल्कुल सही वाणी, कोई दिक्कत नहीं। इसका सेकंड पार्ट की रेलेवेंस, तो फिर आपने बताया ठीक है भैया, भगवान की वाणी आज है जो है, पर हमारे क्या काम की, आज साइंस का युग है, हम क्या करें इस वाणी में? तो एक सीधी सी बात है, वो वाणी जिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बताई गई थी, अगर वो प्रॉब्लम आज है तो उसका सॉल्यूशन भी आज रेलेवेंट है। क्या आप सब सुखी हैं? किसी को कोई आकुलता है, कोई परेशानी कि कुछ नहीं भैया, हम तो बहुत सुखी, बस अपने घर में है, गर्मी का समय तो भैया अंदर एसी चला लेते हैं, खाने की टेंशन नहीं, पीने की टेंशन नहीं है, अपना भगवान की कृपा से सब वो है, पैसा है, सब है, सब अनुकूल। तो हमारे पास सब एकदम सुखी हैं, हमें फिर मोक्ष भी नहीं चाहिए। मतलब एक सोचने वाली बात है कि हम यथार्थता से, जो राग से, द्वेष से, आकुलता से, मोह से, मिथ्यात्व से दुखी हैं हर समय, और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। आपको क्या लगता है, आप थोड़ा सा पुण्य करके क्या करोगे? यहाँ से स्वर्ग में चले जाओगे? बहुत मन होता है स्वर्ग में, ठीक है आप चले गए, सौधर्मेंद्र बन जाओ। फिर सौधर्मेंद्र तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो एक भव अवतारी होता है, पर आप कोई भी देव बन गए अच्छे स्वर्ग में जाकर, फिर क्या होगा? देव एक इंद्रिय भय, और फिर संसार में घूमोगे। मतलब मोक्ष मार्ग या संसार से पार होने का रास्ता तो नहीं मिलेगा ना। इसीलिए आज भी यदि कोई सही में सुखी होना चाहता है, यथार्थता पाना चाहता है, तो ये मोक्ष का मार्ग बिल्कुल रेलेवेंट। और वरना आपको जो ट्राई करना हो सारी चीजें कर लो, घूम फिर के आओगे इधर ही। दैट्स माय आंसर। जी सर, बहुत अच्छा। वैसे भी धर्म हमारा परीक्षा प्रधान ही कहा है, सो आई एम श्योर वील डू इट। और सर थर्ड क्वेश्चन था कि कृपया समूर्छन जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताएं, जो द्विदल यानी दाल और दही से होते हैं, और इनके भक्षण में क्या हार्म है और इससे कैसे बचें। ठीक है। ये जितने लोग माइक वीडियो बंद करके बैठे हैं, सो रहे हैं क्या सर? मतलब या आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कैमरे के पीछे सो रहे हो, हु नोज।
इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि हाँ देखो कुछ खुले चेहरे, एक चेहरा खुला, एक और चेहरा खुला, ये धीरे धीरे पर्दे हटते चलिए, गुड। मैं तो इसमें ये करता हूँ, व्यू में मैं हाइड नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स कर देता हूँ, ठीक। तो मुझे एक्चुअली क्या होता है, मुझे पता ही नहीं चलता कि कोई है और बाकी कोई है भी या नहीं, मुझे वे ही दिखते हैं कि जिन्होंने वीडियो खोली हुई है, बाकियों को मुझे एग्जिस्टेंस ही। हाँ देखो अभी एक प्रीति, इन्होंने वीडियो खोली क्योंकि इनको लग रहा था कि मुझे समझ में नहीं आएगा कि है भी या नहीं चलिए, सम्मूर्छन जीवों की बात है। सम्मूर्छन देखिए, सम्मूर्छन किसे कहते हैं कि वो जीव जो माता पिता से उत्पन्न नहीं होते, पहली बात, वे तो गर्भज होते जो माता पिता से पैदा होते। एक होते उपपाद जन्म वाले, जो देव या नारकी, जिनका उपपाद शैया पर जन्म, ठीक। इनके अलावा जो तीसरे प्रकार के जीव हैं जो उपपाद से भी पैदा नहीं होते और देव या नारकी भी नहीं हो, ऐसे जीवों का जो जन्म होता है मैंने वातावरण से, वो वातावरण के मतलब ठंड से, गर्मी से, उन चीजों से अपने परमाणुओं को ग्रहण करके, शरीर को ग्रहण करके वे जन्म ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं सम्मूर्छन जन्म, सम्मूर्छन जीव। सम्मूर्छन जीव एक बहुत बड़ी जाति इसलिए, और पता है सारे जीव असंगी पंचेंद्रिय तक के तो सारे ही जीव नियम से सम्मूर्छन, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय में भी जो लब्ध्य पर्याप्त होते हैं वे सम्मूर्छन होते हैं। मतलब मनुष्य भी सम्मूर्छन हो सकते, कैन यू बिलीव इट। मतलब जो स्त्रियों के अंगों में होते हैं वे मनुष्य लब्ध्य पर्याप्त सम्मूर्छन होते हैं, ठीक। और जैसे दूध हम लाते हैं, दूध में भी गाय की जाति के संगी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीव पैदा हो, ठीक, वे तिर्यंश होते हैं। अभी बात है द्विदल की। तो पता है जितना हमारा भोजन है, भक्ष्य अभक्ष्य का बहुत बड़ा बंटवारा ये सम्मूर्छन से है। कैसे कि जितना अमर्यादित भोजन है, कि चाहे वो फिर आटे हो, मसाले हो, पानी हो, दूध हो, एनीथिंग, इन सब में एक निश्चित मर्यादा के बाद सम्मूर्छन जीव पैदा होते। ये सम्मूर्छन जीव मतलब त्रस होते हैं प्रायः 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय तक भी ये सब पैदा होते हैं। तो वो भोजन अब जैसे अभी जो है 5 दिन की मर्यादा के बाद आटे मसाले, उसमें ये सम्मूर्छन त्रस जीव पैदा हो जाए। बात है द्विदल की। द्विदल एक्चुअली क्या होता है, दल कहते हैं फाड़ को, पार्ट्स, ठीक। द्विदल जिसके 2 पार्ट्स, उसे कहते हैं द्विदल। फॉर एग्जाम्पल द्विदल में हमें मिलेगा जैसे जितनी दालें होती, पल्सेस, दालें हैं, बेसन है, ये सब उसमें आएगा। इसके अलावा क्योंकि अलग अलग कथन है, तो कुछ लोग कास्ट, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम है, काजू है, उनको भी द्विदल, क्योंकि उनके भी बराबर 2 फाड़ होते हैं। और फिर जैसे वे सब्जियों के बीज वगैरह होते हैं, उनको भी कई लोग द्विदल के अंदर मानते हैं, जिनके 2 पार्ट्स हो जाते हैं बराबर, इक्वल, मतलब होते ही हैं पार्ट्स। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा करा और फाड़ हो गए, वो नहीं, कि जिनके नेचुरली 2 पार्ट्स हैं, बस हम करें तो अलग अलग हो जाते हैं। अब द्विदल में अभक्ष्य क्या है कि जब द्विदल को दूध दही छाछ, इसमें भी अलग अलग मत है, कोई सिर्फ दही छाछ के साथ मानते हैं, कोई दूध दही छाछ के साथ मानते हैं, कोई दूध के सारे प्रोडक्ट्स मानते हैं, अलग अलग हैं। पर एक जनरली हम ले दूध दही छाछ के साथ जब हम इनको मिलाते हैं, मतलब ये 2 दाल वाली चीजों को, 2 दल वाली चीजों को, और उन्हें जब खाते हैं तो सलाइवा मिक्स होने से उसमें बहुत सारे त्रस जीव पैदा हो जाते। और अभी 2 दिन पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर था, जिन्होंने एक साइंटिफिकली इस बात को बताया कि जब वो सलाइवा मिक्स होता है द्विदल से, तो उसमें बिल्कुल एक माइक्रोस्कोप से दिखने वाले बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हम सम्मूर्छन और त्रस जीव कहते हैं। और सही में वो बिल्कुल ऐसा है कि अगर हमारे खाने के ऊपर चींटियां चल रही हो, तो आप में से कौन कौन खा लेगा? सबके मुंह बंद। नहीं भैया, चींटियां चलो ज्यादा नहीं, 2-4 तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि हमारी दाल में 2-4 चींटियां, अरे 2-4 ठीक है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम कि उस दाल को खाने में। भैया क्या बातें कर रहे हो? तो पता है बस प्रॉब्लम, अच्छा मैं अगर उन चींटियों को घोट दूं, घोटना समझ गए, आपको दिखेगा ना, मैं छिपा दूंगा,
टेस्ट भी नहीं आएगा। अब तो खा लोगे, झूठ बोलते हो, खा लोगे। ये ही होता है अभक्ष्य में। हमें वो जीव बस दिख नहीं रहे हैं, पर हमारे सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं ना कि वहां वो जीव है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट। मतलब वो घोट दिए गए हैं, बस कहो में दिख नहीं रहे हैं, दैट्स इट, पर वहां वो जीव हैं। तो वो एक चींटी खाने में और वो खाने में कोई डिफरेंस नहीं। इसलिए, और उस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट जो उसमें पूछा था कि हम इनके भक्षण से कैसे बचें, मत खाओ, बच जाओगे भक्षण से। मतलब भक्षण से बचने का क्या तरीका है? मत खाओ। और कोई हमारा जीवन नहीं जा रहा उन चीजों के बिना। ये सिर्फ रसना इंद्रिय की लोलुपता है और थोड़ा सा अविवेक है। इसलिए हम सावधानी रखें, चित्त में दया रखें कि वे जीव भी हमारे ही जैसे हैं, और फिर एक एक विवेक पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक बहुत भक्ष्य है जीवन निकालने के लिए। इसलिए अब भक्ष्यों पर रिलाय होने की कोई जरूरत नहीं है। जी, थैंक यू सर। और आई एम श्योर इससे आगे प्रेरणा मिलेगी जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था, और हम सबको भी। और सर, भेद नेक्स्ट प्रश्न है कि भेद ज्ञान करने के लिए पात्रता कैसे प्रकट करूं? इंटरेस्टिंग। देखिए, भेद ज्ञान का एक सीधा सा मतलब है कि जहां शरीर और आत्मा जो एक्चुअल में दोनों अलग अलग हैं, पर वर्तमान में क्योंकि एक संयोग संबंध के कारण, एक क्षेत्र अवकाश संबंध के कारण दोनों एकमेक है। मतलब अभी किसी को ये लग रहा है क्या कि यहाँ दो चीजें, आपको ये लग रहा है नहीं, ऋषभ है, एक ही लग रहा है, पर वो एक्चुअल में ये शरीर अलग है और इसमें एक आत्मा अलग है। ये जो पूरा ज्ञान चल रहा है, तो उसका निर्णय का नाम है भेद विज्ञान। भेद ज्ञान, प्रश्न है कि भेद ज्ञान के लिए पात्रता कैसे प्रकट करें। तो एलिजिबिलिटी, एक्चुअल में भेद ज्ञान के लिए कोई अलग एलिजिबिलिटी नहीं है, पर एक पहली बात, आप भेद ज्ञान क्यों करना चाहते, ये क्वेश्चन, इससे पता चलेगा एलिजिबिलिटी। हम क्यों करना चाहते हैं भेद विज्ञान? इसलिए कि हमारे शास्त्रों में बताया है कि भैया भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो हमारा मनुष्य भव चला जाएगा और फिर हमें दोबारा मनुष्य भव नहीं मिलेगा। अरे ये तो हमारे लिए सबसे सुपीरियर चीज है, हमें भेद ज्ञान नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये सारी मतलब मजेदार बातें नहीं है, ये कोई ऐसा मजा नहीं आता इन बातों को सुन के। असली चीज भेद ज्ञान करके कि हमें सत्य समझ में आए, सुखी होने के लिए करते हैं। और हमें हमें एक, अभी हम सब भ्रम में हैं, हमें सत्य समझ में आता है भेद ज्ञान से कि मैं वास्तव में कौन हूं एक्चुअली। तो इस भेद ज्ञान की को पात्रता क्या होगी? तो पात्रता सबसे पहले एक जिज्ञासा, सबसे पहले एक ललक अंदर से कि मुझे ऐसा भी, अगर हम फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि यहाँ लोग समझा रहे हैं समझ लो ठीक है, नहीं हुआ तो सही, नहीं तो नहीं, अंदर से एक जिज्ञासा हो, एक ललक हो, एक लगन हो, पहली वो बहुत जरूरी है भेद ज्ञान करने के लिए। और दूसरी बात, एक्चुअली कोई पात्रता अलग से नहीं है, पर पुरुषार्थ ही पात्रता है। आप भेद ज्ञान करने का ट्राई करें, और कैसे ट्राई करें कि सिर्फ भेद ज्ञान नहीं, सिर्फ शरीर और आत्मा की भिन्नता नहीं, पूरा एक तात्विक निर्णय, पूरा एक तत्व कि जो आपको कहा ना कि प्रयोजन भेद ज्ञान क्यों करना। तो जब हम आश्रव बंध संवरण मोक्ष को समझेंगे, हमें वर्तमान में दुख है ये समझ में आएगा, और हमें कैसा सुख प्राप्त करना है ये समझ में आएगा, तो फिर हमें समझ में आएगा कि सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना, कि भेद ज्ञान करना, स्वयं को समझना। तो ये भेद ज्ञान का एक प्रयोजन होगा। अब पुरुषार्थ कैसे करें भेद ज्ञान के लिए, कि देखो भेद ज्ञान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई काफी कुछ टाइम से, सिर्फ तत्व विचार नहीं कि हमने सोच लिया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर और ये अलग अलग, नहीं, ये विचार है। हमें विचार नहीं करना, मैं एक शब्द कहूंगा, हमें अवलोकन करना है। क्या करना है हमें? अवलोकन। अवलोकन मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी ने टोडरमल स्मारक देखा है, ठीक है? अगर आप सभी, तो चलो मैं और अभी प्रेजेंट का एग्जांपल देता हूं।
आप जानते हैं एक परमागम ऑनर्स में एक तनु जैन है, तनु जैन, ठीक है, और ये बहुत एक्टिव हैं। और मैं उनका फेस का डिस्क्रिप्शन करूं कि वे ऐसे ऐसे हैं, उनका मैं मतलब उनका बताऊं थोड़ा कि ऐसे ऐसे, आप लोग को क्या लगेगा, क्या सोचोगे आप? अगर मैं किसी सामने का आपको डिस्क्रिप्शन करूं कि ऐसे ऐसे है, मैं अपने बारे में बताऊं कि ऐसे ऐसे, आप लोग क्या सोचोगे कि ऐसे ही है? नहीं, आप लोग ये नहीं कि आप लोग उसको इमेजिन नहीं करोगे, आप उसको विजुअलाइज करोगे सामने। आप अपने घर में बैठे हो और मैं आपको आपके घर के बारे में बताऊं, पता है आपका घर बहुत अच्छा है उसमें, अरे भैया बता क्या रहे, हम तो बैठे ही हैं, हमें दिख रहा है घर, ये सामने ही है हमारे। मतलब जो चीज सामने होती है वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। आत्मा के बारे में आप सोचकर उसे दूर कर देते हो, इसलिए हमें सिर्फ सोचना नहीं, हमें अवलोकन करना है, आत्मा सामने है कि नहीं है। अरे ये जो ज्ञान है जिससे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये इंद्रियों का प्रवर्तन हो रहा है, ये ज्ञान क्या है कि आत्मा है। अभी ये आत्मा वर्तमान में प्रत्यक्ष दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है, सामने दिख रहा है। तो हमें सोचना नहीं आत्मा आत्मा अलग, शरीर अलग, नहीं, हमें यहां देखना है। इसका नाम है अवलोकन। इसलिए मैं कहूंगा तत्व का सिर्फ विचार नहीं, अवलोकन कीजिए, उससे मिथ्यात्व क्रमशः हीन होगा, उस अभ्यास से, तत्वाभ्यास से। और कैसे, एक अंतिम बात इसमें कहता हूं कि पानी, 1 लीटर पानी गैस पे उबालने में कितना टाइम लगता है? कितने मिनट? 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। तो चलो, मैंने पता है कल बहुत ट्राई किया पर उबला है। मुझे 10 मिनट कहा था, तो मेरे पास सुबह 2 मिनट का टाइम था, मैंने सुबह 2 मिनट गैस जला दी, फिर मेरे पास फिर एक्चुअली बाद में टाइम रहा, 2 मिनट मैंने तब जला दी, पर मैंने कर करके टोटल 10 मिनट कर दी। 10 नहीं, एक्चुअली मेरे 15 मिनट हो गए थे, पर फिर भी नहीं हुई। कहाँ प्रॉब्लम आई? क्या लगता है? मैं समझ गया आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, आपकी माइक म्यूट है पर आपका चेहरा सब कुछ कह रहा है कि अरे भैया ऐसे नहीं, लगातार उबालना पड़ेगा, ऐसे नहीं उबलेगा। वही मैं कह रहा हूँ, बैठे थोड़ा सोच लिया, फिर बैठे थोड़ा सोच लिया, ये कथम अपनी धारा वाहिना बोधनेन, लगातार अनवरत जब इसका अभ्यास चलेगा वेद ज्ञान का, तब ये भिन्नता समझ में आएगी, प्रकट होगी। और जैसे जैसे आप इसका सतत अभ्यास करते रहेंगे, उपयोग थोड़ा चला गया कोई नहीं, वापस यहाँ आए, अभ्यास। और पता है विचार करना सतत मुश्किल है, अवलोकन करना बहुत ईजी है। विचारिएगा अभी, अवलोकन करना सतत बहुत ईजी है। तो जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे मिथ्यात्वहीन होगा, और क्रमशः करते करते वो भेद ज्ञान हमारा दृढ़। जी, थैंक यू सर। सर अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम स्क्वीज इन कर देते हैं कि जो आज जो हमने इंद्रियों का जो चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड है कि द्रव्य इंद्रियां बाहरी जगत से भाव इंद्रियों तक का सिग्नल पहुंचाने का माध्यम होती हैं, और भाव इंद्रियां आत्मा को जानने, देखने में और सही गलत का निर्णय करने में निमित्त होती हैं। और आजकल जो है इंद्रिय विषयों की इतनी अत्यधिक प्रचुरता है, तो ऐसे में हम कैसे द्रव्य और भाव इंद्रियों को काबू में रखें? ठीक है, आई थिंक टाइम अपना ऑलमोस्ट हो ही गया है ना, तो मैं उसको शॉर्ट में लेता हूँ बस। क्वेश्चन ये है पर्टिकुलरली कि हम इंद्रियों को कैसे काबू में रखें। तो देखिए, इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति, मतलब होता क्या है कि हमें अंदर में पीड़ा पैदा, किसी इंद्रिय की, हमें स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुगुण किसी भी इंद्रिय संबंधी अंदर में आकुलता हो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उस विषय में प्रवृत्त जाओ या आत्मा में चले जाओ। 2 ही ऑप्शन है, यू कांट हैंडल इट। मतलब ज्ञानी भी उसको हैंडल नहीं कर पाते, या तो वे आत्मा में स्थिर हो जाए तब उससे बच सकते हैं, या फिर उस विषय में प्रवर्तित हैं। इसीलिए इंद्र है, चक्रवर्ती है, ये भी विषयों में प्रवर्तित है। आप कहोगे भैया अच्छा बताया आपने, फिर तो हमारा प्रवर्तना क्या गलत, अगर इतने बड़े बड़े लोग करते हैं तो हम क्या गलत कर रहे हैं? कि नहीं, वे प्रवर्तित हैं पर वे उसको अच्छा नहीं, उसको पीड़ा मानते हैं, उसको दुख मानते हैं, और हम तो उसको शान मानते हैं कि यार हमारे घर में तो 5 स्टार AC लगा है,
ये समान है, वो समान है, ऐसा है। हम तो परिग्रह को में ऐसा बड़प्पन मानते हैं, इंद्रिय विषयों में बड़प्पन मानते हैं। तो इसीलिए ज्ञानी जैसी स्थिति अपनी नहीं है। ज्ञानी तो बहुत मजबूरी वश, सबसे पहली बात, विषयों में सुख नहीं माने। विषयों में सुख जब तक लगेगा तब तक कुछ भी करके नहीं हटे। सुख बुद्धि उसमें छूटे, अंदर में सुख बुद्धि आए तो वहां से मन हटे। सेकंड लेवल, अनैतिक विषयों का त्याग होगा। जो अन्याय अनीति वाले इंद्रिय विषय हैं, जो जिसमें बहुत ज्यादा पाप होता है, उनका त्याग होगा। फिर जो नैतिक विषय हैं, जो नैतिक विषय हैं उनमें भी मर्यादा होगी। जो धीरे धीरे हम अणुव्रतों की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें भी फिर लास्ट में नैतिक विषय भी छूट जाते हैं और मुनि अवस्था होती है, सभी इंद्रिय विषय छूट जाते। पर इसमें अपने लिए करने वाला क्या काम है कि हम सबसे पहले इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि छोड़े, फर्स्ट थिंग। फिर जैसे जैसे आत्म स्थिरता बढ़ेगी, जैसे जैसे हम अंतर्मुख होंगे, वैसे वैसे इंद्रिय विषय छूटेंगे। उसमें शान नहीं समझना कि अरे ज्ञानी भी तो भोगता है, हम भी भोग लेंगे। तुम तो पक्का अज्ञानी हो। अगर कोई ऐसा कहता है कि ज्ञानी भी तो भोगता है तो हम भी भोग लेंगे, तो मैं तो पक्का कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार जितने विषय, अब जानते हो टोडरमल जी ने क्या लिखा है 7वें अधिकार में, निश्चय भाषी के प्रकरण में एक ऐसी पंक्ति आई कि तुझे तो व्रत का उद्यम ही, तुझे तो तप का उद्यम ही नहीं है, तुझे सम्यक दृष्टि कैसे माने। मतलब अगर जिसे अपनी सामर्थ्य अनुसार जो ट्राई भी नहीं करना चाहता इंद्रिय विषयों से बचने का, वो मतलब वो दुख रूप मानता ही नहीं। इसलिए पहले दुख रूप मानो और उनसे सामर्थ्य अनुसार बचो और अंदर में स्थिरता का प्रयास करो। ये ही विषयों से बचने का होगा। जी थैंक यू सर। आई एम वो एक्चुअली ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इन पे काफी लंबा हो सकता है, पर टाइम की वजह ना से ना आप मैं समझता हूँ, और एक एक सेशन, जी एक टॉपिक पर एक एक सेशन पॉसिबल है। जी बिल्कुल। बट एनीवे थैंक यू सो मच सर, और आपका बहुत मार्गदर्शन हमें आगे भी मिले। एक जी क्वेश्चन आई थिंक चैट में आए हैं, जो मैं 1 मिनट में उसको कर देता हूँ। ये रिगार्डिंग मिल्क, इट्स समूर्चन बट वी लर्नड इट्स ओनली ह्यूमंस हुज समूर्चन जीवास आर देयर। नहीं नहीं, दूध में ऐसा कहा है कि गाय की जाति के समूर्चन जीव होते। तो जो पंचेंद्रिय जीव दूध में कहे हैं, गाय की जाति के संगी पंचे, मर्यादा के बाहर होने के बाद गाय की जाति के संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, तो वो डेफिनेटली तिर्यंश समूर्चन है, ह्यूमंस नहीं, मनुष्य नहीं। मनुष्य जो होते हैं वो जो स्त्री के अंग कहे, काक नाभि आदि, वो वहां पर समूर्चन मनुष्यों की उत्पत्ति कही। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और सर आशा है आप आगे भी जब मार्गदर्शन की जरूरत होगी आप जरूर आएंगे। एंड वंस अगेन हमारी पूरी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट के लिए। अब मैं निहित जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आकर हमें थॉट ऑफ द वीक बताएं। ओवर टू यू निहित जी। थैंक यू तनु जी। तो हमारा थॉट ऑफ द वीक है, लौकिक संयोगों में चित्त न लगना, आत्माराधना के लिए, वहां से छूटने के लिए छटपटाहट रहना आत्मार्थी का लक्षण है। एक बार रिपीट करता हूँ, लौकिक संयोगों में चित्त न लगना, आत्माराधना के लिए, वहां से छूटने के लिए छटपटाहट रहना आत्मार्थी का लक्षण है। Over to you, जी तनु। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू निहित जी। यही हमारा प्रयास यही है पूरी टीम का कि छटपटाहट रहे और आकुलता ना रहे। यही हमारा पीएचडी क्लब का मोटो भी है, इसको हम सॉल्व करें। अब हम लास्ट श्रुति सेगमेंट के लिए रश्मि जी को हमें बुलाना चाहूंगी। ओवर टू यू रश्मि जी। जी थैंक यू तनु जी। ये एक स्तुति मैं बोल रही हूँ जिसमें ज्ञानी का जो धन वो ज्ञान ही है, वो बता रहे हैं इसमें। ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान, ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। पाप न भाए पुण्य न भावे, पाप न भाए पुण्य न भावे, नित्य निरंजन रूप रमावे। चक्रवर्ती की संपत्ति भीगर,
चक्रवर्ती की संपत्ति भी गर मिले तो धूल समान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। ज्ञान बिना तो स्वर्ग बला है, ज्ञान बिना तो स्वर्ग बला है, ज्ञान होए तो नरक भला है। कर्म महल को चूर करन को, कर्म महल को चूर करन को, ज्ञान ही वज्र समान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। अभी जिनवानी स्तुति करते हैं। श्री जिनवानी जग कल्याणी, जग जन मदतम हरि, जनमण हारी गणहर हारी, जन्म जरा भव रोग हरि। तिथय राणम दिव्य जुणिम जो, पढ़ई सुनई मये धारई, नाणम सुखमनंतम धैर्य, सासद मुख पदम पावई। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र।